अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जितनी भी माएँ मुझे इस वक्त देख रही हैं ना, हाँ एक दिन डिले है लेकिन कोई बात नहीं। कल था ना मदर्स डे, तो उन सारी माओं को मेरी तरफ से बहुत 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 हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे मैं तो कहती हूँ माओं के लिए हर दिन है, तो एक दिन हमने बना लिया है जिस पे मुबारकबाद दी जाती, तो चलो ठीक है। तो मेरी और यासिर की अम्मियाँ नहीं हैं, लेकिन आप जो मुझे देख रही हैं इतना प्यार और मोहब्बत भेजती हैं, जब भी कहीं मिलती हैं गले लगाती हैं उन सारी माँओं को जो मुझे माँ जैसा प्यार देती हैं और जो मुझे अपनी बेटी समझती हैं, उन सबको हैप्पी मदर्स डे। अल्लाह मियाँ आपकी लंबी ज़िंदगी करे, सेहत के साथ आपको चलता फिरता रखे, अपने बच्चों के सरों पर सलामत रखे। माँ की डेफिनेशन मुझसे, मतलब मैं हर साल जब मदर्स डे आता है तो माँ के बारे में मैं अलग अलग बातें कहती हूँ, और पता है ये बातें ऐसी जो ख़त्म नहीं होती हैं। मतलब माँ की तारीफ़ में हम क्या ही बयान करें। माँ जो है वो एक सेफ़ कॉर्नर होता है कि आप किसी भी उम्र में हों और आपको पता है कि अब आपकी माँ शायद बेड रिडन है, बिस्तर पर है, वो आपके लिए कुछ नहीं फिज़िकली कर सकती, लेकिन आप फिर भी अपनी अम्मा के आगोश में जाके छुप जाते हैं और वो दुआ करती हैं आपके लिए। वो उस बिस्तर पे लेटे लेटे भी आपके लिए दुआ गो होती हैं और हर वक्त आपके बारे में सोचती रहती हैं। आपके बच्चे, आपकी सेहत, आपकी करियर, आपकी नौकरी, आपकी रिलेशनशिप्स, इसी के बारे में वो सोचती रहती हैं। और कहते हैं ना कि माँ की ड्यूटीज़ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बस इतने हो जाएंगे ना, बस फिर ख़त्म हो जाएगी। बस उसके बाद जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी ना, बस फिर ड्यूटी ख़त्म। जब नौकरी लग जाएगी ना, फिर ड्यूटी ख़त्म। अरे जब शादी हो जाएगी ना, फिर तो मसला नहीं। माँ की ड्यूटीज़ उसकी कब्र तक ख़त्म नहीं होती, और उसकी वजह ये है कि ये वो ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो वो ख़ुद दिल से निभाती है। उसको कोई प्रेशर नहीं देता, वो खुद दिल से निभाती है। मॉम गिल्ट का नाम तो सुना ही होगा ना। माँ अगर अपने लिए कुछ कर रही है और उसको लग रहा है थोड़ी देर के लिए, यानी कि वो खाली सैलून भी गई है अपने बाल कटवाने या डाई करने के लिए बच्चे को छोड़ के, तो उसको मॉम गिल्ट होना शुरू हो जाता है। तभी तो आप सैलून में देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे रो रहे होते हैं, क्योंकि अम्मा उनको छोड़ के ही नहीं जाती, साथ लेके जाती है कि वो मॉम गिल्ट ना हो। सो हर चीज़ की फ़रार आपको माँ की आगोश में जाके मिलती है। आप पता नहीं माँ के पास क्या एक जादू की छड़ी होती है कि उनके पास हर मसलों का हल भी होता है। हम जब बड़े हो जाते हैं हम सोच रहे हैं हाँ अम्मी क्या करेंगी, अम्मी नहीं कर सकती। मगर मैंने ये एनालाइज़ किया अपनी अम्मा को मद्देनज़र रखते हुए कि हम मैथ्स में फंसते थे तो वो बैठ जाती थी बिल्कुल झक्की बन के, उस सम को पहले ख़ुद पढ़ती थी, सॉल्व करती थी और फिर हमें समझाती थी। हम कहते थे आप तो भूल गई होंगी, अब आप कहाँ से पढ़ाएंगी, मैं तो फंस गई हूँ इस सम में। और मेरी अम्मी उसका हल निकाल के मुझे दे देती थी। चाहे मैथ्स का सम सॉल्व करना हो या ज़िंदगी की कोई भी गुत्थी हो जिसको सुलझाना हो, हर चीज़ की चाबी अम्मी के पास थी। पता नहीं क्या अल्लाह ताला ने ये अपनी पूरी मखलूक में ये जो रिलेशनशिप बनाया है ना माँ और औलाद का, ये क्या है। मुझे ख़ुद एज़ माँ जब मुझे कभी अपने बच्चे याद आते हैं तो मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग होती है जैसे किसी ने मेरा दिल पकड़ लिया हो शिद्दत से। और कल ऐसे ही मैं अपनी अम्मी को याद कर रही थी, इतनी याद आ रही थी उनकी जवानी से लेकर उनकी बचपन की तस्वीरें, फिर हमारे साथ की तस्वीरें मैं देखी जा रही थी। तो पता नहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये रिलेशनशिप और गहरा होता जाता है, और स्पेशली जब आपकी माएँ चली जाती हैं तो फिर वो बहुत शिद्दत से याद आती है। मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते से प्यारा कोई रिश्ता इस दुनिया में हो सकता है, हो ही नहीं सकता। सारी माँओं को बहुत प्यार भरा सलाम। एक छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपनी माँओं के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अपनी माँओं को लेकर आए हैं और उनको यहाँ बिठा कर उनके सामने प्यार का इजहार करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम माओं के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि कुछ ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट जिनको आप हमारे शो पे कम देखते हैं, बल्कि ये तो शायद आप पहली बार आए हैं।
है ना? एक दफ़ा एक दफ़ा आ चुके हैं। और आज ये सारे सेलिब्रिटीज़ आपको अपनी मदर्स के साथ नज़र आएंगे। तो हमारे पास आज हैं अहमद रंधावा अपनी अम्मी हिना शफीक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। ठीक ठाक है। अच्छा, आप मेरे ख्याल से पहले आए थे प्रमोशन के लिए? चालबाज के लिए। हाँ, प्रमोशन के लिए आए थे। तो अहमद को तो ज़्यादा अरसा नहीं हुआ फील्ड में आए हुए, आपको कैसा लगता है ना कि आपके बेटे मशहूर हो गए? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील होता है। और बचपन से था, यानी जब मैं इसके स्कूल में जाती थी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग पे या इसके रिज़ल्ट डे पे, तो इसका माशाल्लाह इतना अच्छा रिज़ल्ट होता था कि गेट से मुझे मुबारकबादें मिलनी शुरू होती थी। अच्छा। और मुझे तब से आदत पड़ी हुई है इसकी कि ये प्राउड फील कराने वाला बच्चा है। कराने वाला बच्चा है। हाँ, ऐसे होते हैं ना, कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, कुछ बच्चे प्राउड फील कराने वाले होते हैं, कुछ बच्चे शर्मिंदा कराने वाले होते हैं। नहीं, ये हमेशा से गेट से जो पीएन थे वो मुबारकबाद देना शुरू होते थे। और प्रिंसिपल के ऑफिस तक मुझे मुबारकबाद इसकी मिलती थी। और मैं इतनी खुश होती थी आके, मैं बाकी बच्चों को बताती थी कि आज मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं स्कूल गई हूँ और एक एक बंदे ने मुबारकबाद दी है। कितने बाकी आप लोगों के कितने सिबलिंग्स हैं आपके? 3 और है। 3 और है आपके अलावा। तो आपका नंबर किधर आता है? मेरा 3rd है। 2 बड़ी बहनें। अच्छा। या देयर बोथ मैरिड। हाँ। और एक छोटा भाई है। एक छोटा भाई। सो सारे बच्चों ने पढ़ाई में तंग नहीं किया या ये एक वाहिद थे जो? ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अच्छा। हाँ, इसके तो माशाल्लाह शुरू से ही A ग्रेड्स आते रहे और उसकी इतनी आदत हो चुकी थी कि एंड तक स्कॉलरशिप और A ग्रेड इसके रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, कहते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है तो वो अपनी फील्ड जो है वो ज़्यादा थोड़ी सी ऐसी पढ़ाई वाली ही चूज़ करता है, मगर अहमद ने ये फील्ड चूज़ की। इसने बेसिकली पहले इसने सिविल इंजीनियरिंग की थी नर्स से। अच्छा अच्छा। और हम इसी में थे कि अब इसने जॉब करनी है। इसके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। तो यही था कि ये भी जॉब करेगा और उसमें जाएगा। लेकिन जॉब करते करते एकदम इसने पलटा खाया और शोबिज़ में आ गया। और मुझे तो पता था, हर बात मेरे से शेयर करता है। लेकिन तो ये कुछ फनकार टाइप था बचपन में? बचपन से था। बचपन से था। और इतनी ये हमारे साथ करता था, मुझे बेवकूफ़ बना लेता होता था। इतनी ये बिल्कुल छोटा जब था तब से इस तरह की इसमें है थी, इस तरह की कि ये फनकारी है थी इसमें। अच्छा। हाँ। तो वो आपको जरासीम हल्के हल्के नज़र आ गए थे? लेकिन पता नहीं था कि ये इस फील्ड में जाएगा। क्योंकि यही था कि ये जॉब करेगा। इसने माशाल्लाह CSS का भी एग्ज़ाम दिया। यही था। लेकिन एकदम शोबिज़ में, क्योंकि इतना अच्छा नहीं समझते लोग कि जी इतना पढ़ के शोबिज़ में चला गया, शोबिज़ में चला गया। शुरू में तो लोगों ने बड़ा उस पर किया कि ये इसने क्या किया है, ये इसने क्या किया है। लेकिन मुझे था कि जो उसको पसंद है, जो उसको पसंद है वो करे। तो माशाल्लाह फिर ये है कि अच्छा, उसने शुरू में ज़रा नहीं था इतना, लेकिन अब तो माशाल्लाह परफेक्ट हो गए। बंदा आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाता है। और बैकअप प्लान तो है ही ना भाई। हाँ, पढ़ाई की भी है, डिग्री है। मैं सबको यही कहती हूँ, सारे बच्चों को जितने भी जो इस फील्ड में आने के लिए शौकीन होते हैं या वो ड्रीम करते हैं, क्योंकि फेम है और अगर आपके अंदर टैलेंट है, कि आपके पास एक बैकअप प्लान है। बिल्कुल। कि आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, वरना लोग समझते हैं कि अच्छा इंडस्ट्री में आने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है ना। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें एजुकेशन की ज़रूरत है। बहुत। आप खुद बताएं ना, आपको एक्टिंग में कितना हेल्प करता है आपका जो बैकग्राउंड है पढ़ा लिखा? आई थिंक कि अगर जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर यही करना था तो इतनी पढ़ाई क्यों की, बट आई फील कि जो आपकी अवेयरनेस है और आपको एक आपका वर्ल्ड व्यू डेवलप होता है एजुकेशन से, एक्सपोजर से, वो आपको, आप कोई भी काम कर रहे हो, बी इट बिजनेस, बी इट कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब या शोबिज, आपको वो हेल्प करेगा। क्योंकि आप डिफरेंट, जैसे हम एक्टिंग में डिफरेंट कैरेक्टर्स कंसीव करते हैं, अगर आपका विजन ही इतना, होराइजन ही इतना वो ब्रॉडन नहीं हुआ तो आप कंसीव ही नहीं कर पाओगे उस कैरेक्टर को। सो इट डेफिनेटली हेल्प्स। तो आपको शौक हुआ, लेकिन मौका कैसे मिला आपको? मौका मुझे निदा जी इस तरह मिला कि बस खुद से क्रिएट किया मैंने। जब सोच लिया कि मुझे एक्टिंग करनी है, मैंने CSS किया, आई डिडंट मेक इट। तो फिर मैंने कहा अच्छा अब तो मैं बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया हूँ। इंजीनियरिंग मैंने परसू नहीं की और CSS हुआ नहीं। तो अब, लेकिन तब भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फेथ ये था कि मैं कुछ भी बन सकता हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। तो मैंने फिर, वो कोविड का टाइम था और बहुत फरागत थी, तो लॉकडाउन था, कुछ करने को नहीं था। तो मैंने उस पर सोचा, फिर मुझे जवाब ये मिला कि इफ़ आई कैन बी एनीथिंग आई वुड वांट टू बिकम एन एक्टर।
तो फिर मैंने एक्टिंग क्लासेस ली लाहौर में ही, थिएटर के लोगों के साथ, उनके साथ काम किया। फिर वन थिंग लेड टू अनदर, वहाँ से एक शॉर्ट फिल्म, वहाँ से फिर एक वेब सीरीज़, उससे फिर एक मुझे ड्रामा मिल गया, उसके ऑडिशन हो रहे थे, वहाँ से फिर मैं कराची आ गया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो जाहिर है अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत सारे घराने उनको स्पेशली पेरेंट्स वालिद स्पेशली कहते हैं कि नहीं भाई कमाई होनी चाहिए, क्योंकि आप एक्टिंग में घुसते ही तो आपको पैसे नहीं मिल जाते, बिल्कुल। आपको आहिस्ता आहिस्ता सब्र का फल, और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो फिर आपको चेक्स मिलना शुरू हो। तो घर वालों ने मतलब आपके फादर ने थोड़ा ये तो नहीं कहा कि भाई अच्छी खासी जॉब लगी हुई छोड़ दी? उनकी तरफ से थोड़ा था कि फिर अम्मा का कितना रोल हुआ? अम्मा पटाती है ना घर में सबको। फिर अम्मा थी कि भाई ये तुम खुद ही संभाल लो, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन बट द थिंग इज कि अब मुझे लगता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, जैसे फिजिकल सिक्योरिटी, रात को घर से बाहर नहीं जाना, कुछ हो सकता है। इमोशनल सिक्योरिटी कि भाई बाहर की लड़की से शादी करेगा पता नहीं कैसी होगी, तो पुप्पो की बेटी से कर लो, अपनी देखी हुई है, कोई ज़्यादा बुरा नहीं करेगी। कितनी सही बात की है वाकई। इसी तरह फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर उनको होगा ना कि एक पक्की जॉब है और हर महीने 50,000 आ रहे हैं, और ऑन दी अदर हैंड फ्रीलांस है 5 लाख आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं है साल बाद आएंगे कि नहीं, वो कहेंगे ये 50,000 वाली पक्की कर लो। 20-25 साल 30 साल तक कंफर्म आएंगे तो सही ना। लेकिन आई थिंक कि अगर आपको खुद पे फेथ है, अल्लाह पे ईमान है कि मैं कर सकता हूँ, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। तो अब सही है, अब वो सेट है अब्बा? हाँ माशाल्लाह। अब खुश है वो। अब खुश है। जब उनको कहते होंगे कि अच्छा वो वाला ड्रामा देखा, हाँ, आई थिंक वैलिडेशन भी पेरेंट्स को ना ज़रूरी होती है। वो जब फ़ोन आता है ना, अच्छा बच्चा ये अच्छा आपका बेटा ड्रामों में आ रहा है, अच्छा उसका हम देख रहे हैं, तो होता है कि अच्छा कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। अच्छा, कौन सा ड्रामा ऐसा था कि जिसके बाद आपका खुद का फेवरेट, चलें आपकी अम्मी का फेवरेट ड्रामा जो आपको इनका बहुत अच्छा लगा? मुझे तो इसके सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी जैसे रिकग्निशन मिली, खानदान वालों ने बोलना शुरू किया, इसमें बड़ा अच्छा काम किया है। चालबाज में इसका बहुत अच्छा काम था। केस नंबर 9 में थोड़ा था, लेकिन चालबाज में इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर था, तो उसमें लोगों ने काफ़ी इसको पसंद किया। और फैमिली में भी सारों चालबाज से इसको ज़्यादा जो है ना ज़्यादा रिकग्निशन मिली। सो आपको क्या लगता है, आपको आगे परसू करना है या अम्मी और अब्बा क्या मशवरा देते हैं? अब तो रिदा जी, अब तो कश्तियाँ जल चुकी हैं, अब तो हाँ, अब तो अब ऑब्वियसली यही है। हाँ। लेकिन हमेशा सारे जितने भी एक्टर्स हैं वो कोई साइड बिजनेस अपना रखने की कोशिश करते हैं कि कोई साइड एक हो, एक हॉबी के तौर पे या कुछ एक लगी बंदी हो। तो आपने कभी वो सोचा है कि मैं होस्टिंग करता हूँ, आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट। हाँ, तो होस्टिंग का मुझे शौक भी है। किसी चैनल की आपकी प्राइवेट तो नहीं है ना? नहीं, आई एम डूइंग इट फॉर अ चैनल। लेकिन हाँ, उसके अलावा भी होस्टिंग का मुझे शौक है, तो मैं वो उसके साथ करना चाहूँगा कुछ डबल। लेकिन उसके अलावा आपकी होस्टिंग में आपका जो पूरा बैकग्राउंड है ना, पढ़ा लिखा, वो बड़ा काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो आपकी वोकैबलरी और वो सारी चीज़ें बड़ा काउंट करती हैं, तो वो काम आएगा बड़ा। सो मेरी जो अगली गेस्ट हैं, मैं उनको भी यहाँ दावत देना चाहूँगी। मेरी अगली गेस्ट हैं मानूर परवेज़, और वो अपनी अम्मी के साथ हैं जिनका नाम है शमशाद परवेज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? प्लीज़ आइए बैठिए। थैंक गॉड वी आर नॉट ट्विनिंग टुडे। हाँ अक्सर ऐसा होता है कि हम एक जैसे कलर के कपड़े पहन रहे हैं। कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक ठाक। आप कैसी? बस बिल्कुल ठीक। इतनी प्यारी आपकी बेटी माशाल्लाह। और मैं आपकी इतनी फैन। आए हाय आए हाय। आपके सारे शुरू से प्रोग्राम देख। अच्छा माशाल्लाह। महानूर एक्टिंग में जब आई, तो आपकी तरफ से आराम से इजाज़त मिल गई घर से, या आपने बोला कि नहीं कितना मनाना पड़ा, कितने पैर दबाने पड़े आपके? ये चोरी छुपे छुपे। जब और बाद में मामा भी मेरे साथ इस स्टोरी में मेरा साथ दे रही थी। हाँ, वो फिर करना पड़ता है। हाँ तो नहीं, लेकिन कैसे तुमने छुप छुपा के कैसे किया? अम्मा को क्या बोल के जाती थी? सो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था मॉडलिंग से, एंड आई वाज अ मेड स्टूडेंट। आई वाज डूइंग डॉक्टर ऑफ अप्लाइड न्यूट्रिशन साइंस। ये देखो एक So, तरफ इंजीनियर, एक तरफ डॉक्टर। और ऐसा नहीं है कि मेरी कोई ग्रेजुएशन में या मेरे जीपीए में कोई होता है ना थोड़ा सा कम स्कोर कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं था। आई केम आउट विद 3.84 जीपीए आउट ऑफ 4, सो इट वाज रियली गुड। सो आई मेड श्योर कि अगर मुझे मामा ने और पापा ने बोल दिया था कि आपके स्कोर्स में, आपके जीपीए में अगर कमी होगी
तो फिर आप देख लेना। तो फिर आई वाज लाइक ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं अभी तो proper तुम जाएगा। छुप के करी हो ना अम्मी अब नहीं आप तब अच्छा नहीं वो स्टोरी की पूछ रहे हैं। तब तो मैंने बेसिकली उस टाइम पे ना बिल्कुल एक ब्रांड किया, आई डोंट नो नाम ले सकते नहीं ले सकते। हाँ। तो बुकलेट थी जो मेरे कबर्ड में थी। अच्छा मैं रूम में गई हूँ, मैंने देखा है कि मामा बहुत रो रही हैं। हाँ। और मैंने किया कि ओ नो, मैं वो होता है ना पहले आप कोई शूट करते हो, बुकलेट वगैरह आई है तो आप अपने पास रखते हो, तो मैंने कबर्ड में छुपा के रखी हुई थी क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के साथ साथ साइड पे कहीं ना कहीं ऑफ लेकर आई यूज्ड टू गो डू द शूट। और मुझे पता लगा कि यार ये तो बहुत ईजी है, लाइक इन अ सेंस 2-3 आवर्स दैट्स इट, और आप अपना जल्दी से आउटफिट्स कर रहे हो एंड देन यू आर गोइंग बैक होम। सो यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर ही मैंने 1-2 एक्सपीरियंस किया, देन आई हिड इट फ्रॉम माय मदर ऑफ कोर्स एंड माय फैमिली। लेकिन फिर मामा ने एक दफ़ा मुझे पकड़ लिया इसी रो रही थी बहुत। यार मुझे लगा कि पता नहीं कौन कोई मर गया है मे बी, कसम से मुझे लगा कि मे बी आई वॉज प्रिपेयर्ड। होता नहीं कमरे में आप आओ क्योंकि समथिंग हैज हैपेंड। मैं एंटर हुई हूँ, मैंने फिर बाद में मामा कहती नहीं अब क्या होगा अगर अब्बू को पता लग गया और कैसे करेंगे। अब्बू सख्त थे? हो सकते हैं थे नॉर्मल अब तो ही इज द कूलेस्ट डैड एवर। अच्छा या ही हैज अच्छा इवॉल्व्ड विद इसको टाइम। ड्रामा में सीन मिल रहा है रोने का, हाँ। साथ वो भी रोने लगा। फिर मैं कहती आप ना देखे, ये फिर कहेगी नहीं आप बैठो देखो ड्रामा, तो वो हिचकियों के साथ रोते। स्वीट। वो वैसे भी ना अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पहले कोई ऐड आता था ना जिसके अंदर कोई बेटी की रुखसती हो रही है, तो माय डैड, हम लोग सब लोग नॉर्मल देख रहे हैं टीवी, तो एकदम से आवाज आएगी कि ऐसी कोई आवाज आएगी और हम ना ऐसे करते थे कि ओ नो अगेन। हम कहते नहीं पापा अभी हम यही तो हैं। पापा को मामा तो खूब रोई तुम्हारी बुकलेट देखकर ना, मॉडलिंग वाली। फिर उसके बाद अम्मा को कैसे पटाया, फिर अब्बा को कैसे पटाया? मामा को तो मैंने फिर समझाया, मैंने कहा प्लीज़ आप सुने। उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारी स्टडीज़ भी, और अब्बू नहीं मानेंगे तो स्ट्रिक्टनेस का बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा ठीक है मैं सिर्फ साइड पे अपने शौक के लिए कर रही हूँ, लेट मी डू इट। और अगर मामा को ऑब्वियसली कंसर्न थे जो कि हर बेटी के माँ बाप को होते हैं अबाउट द इंडस्ट्री, जो कि एक पुरानी मिथ है एंड सम हाउ इट इज़ ट्रू। और ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स प्रोटेक्टिव नहीं होंगे तो कौन होगा। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली मैंने उनकी सारी बातें सुनी, उनको ये समझाया भी कि आई विल मेक श्योर कि सब कुछ ठीक है और तभी काम करूंगी जब, क्योंकि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था। मुझे भी कोई कंफर्मेशन तो थी नहीं कि एवरीथिंग इज गोना बी गुड एंड ग्रेट। तो खैर हमने इसी तरीके से मैंने मामा को मनाया एंड शी अंडरस्टूड एंड आई एम ग्लैड दैट शी डिड, बिकॉज अगर वो उस टाइम पे ना समझती मेरे शौक को, और क्योंकि मैंने कहा मुझे तो करना है, मतलब अब आप देख ले क्या आप देख अब आप देख ले कि वो करना तो मैंने है, अब आपने मुझे रुलाना है, मैं आपको मनाऊं क्या करूं। फिर मैंने उनको ये भी बोला कि देखिए मतलब यूजुअली मैं 3 पीस नहीं पहनती, लाइक 2 पीस सूट पहन लिया। तो मैंने कहा इसमें देखें दुपट्टे मैं उड़ा रही हूँ हवा में, आप ये शॉर्ट्स देखें लॉन शॉर्ट्स। तो मैंने कहा कि देखिए ये साफ सुथरा काम है, इट्स नॉट समथिंग दैट यू थिंक कि ऐसा होगा। तो खैर मामा एग्रीड। फिर मेरा एक हील्स का सूटकेस होता था, तो मैं और मामा ये करते थे, मेरी हाउस हेल्प, मैं जैसे यूनिवर्सिटी से आती थी, हाउस हेल्प को मामा कहती थी बाहर क्यारी में रखो पौधों के अंदर, सो दैट अगर मेरे पापा भी देख रहे होंगे तो उन्होंने कहना क्योंकि ही इज वाचिंग, ये उनको नहीं पता। उनको ये नहीं पता, ये जो हमने सीक्रेट फ्लो में निकाला। तुम लोग तुम्हें ज़ाहिर हील्स अपनी लेके जाने होती थी शूट पे। तो मैं टैची कैरी में रखा देती थी। हाँ बाहर क्यारी के अंदर छुप जाता था, पापा ने आ जाना और बड़े आराम से फिर हाउस हेल्प को कह देना कि लो जी अंदर ले आओ। फिर हमारा एक पूरा सेशन चलता था कैसे एंटर होके और फिर अंदर। फिर पापा को एक दफ़ा पता लगा क्योंकि मेरे बहुत जल्दी बिलबोर्ड लग गए, और एक दफ़ा ये हुआ कि जब बिलबोर्ड लगा उन्होंने कहा मेरी बेटी जैसी कौन है? ऐसे ही बिल्कुल। अब आप कहते बेटा, और मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट था ना कि क्योंकि मेरा शौक था तो पहला बिलबोर्ड। अब पापा ने गाड़ी रोके कहते बेटा ये आपकी जैसी नहीं लग रही। मैं कहा नहीं पापा मैं कहाँ, मैंने एप्रन पहना हुआ है वाइट, और मैं कह रही हूँ नहीं कहाँ, अभी आपने यूनिवर्सिटी से बताया ये मेरी जैसी लग रही है। हाँ ठीक है। तो खैर उसके बाद फिर पापा को उनकी किसी एक दोस्त ने बताया कि वो पॉलिटिशियन थी और वो काफ़ी ज़्यादा उनके ना बच्चे ज़रा इन्वॉल्व थे, इंस्टाग्राम वगैरह फॉलो करते थे, तो कहीं उन्होंने बताया और फिर उन्होंने आगे बताया। हाँ फिर क्या हुआ घर में एक धमाल? अच्छा धमाल, मैं और मामा तो धमाल के लिए रेडी थे। सो मैं पापा के पास वैसे ही आके मतलब बैठी,
तो कहते बेटा बहनों ने भी साथ दिया है। अच्छा हाँ, बड़ी बाजी ने साथ दिया है। हाँ बहनों चलिए ने तो अच्छा हो गया, एक पूरी आर्मी तैयार हो गई तैयार ना। थी, तैयार थी। बहनें पापा को अम्मी। फेस करने से पहले हम आर्मी तैयार थे। ये भी तैयार थे कि हम भाग भी जाएंगे, मतलब वो बाकी ना मुड़ जाएंगे कि हाँ जी फेस कर लो तुम फिर अब। लेकिन दे वर लाइक ठीक है, जब तक चल रहा है वी वर देयर फॉर यू। सो आई सैट डाउन विद माय डैड और उन्होंने ही पैटेड एट माय बैक एंड ही सेड यू आर डूइंग गुड वर्क इन मॉडलिंग। मैं तो पहले सख्ते में ना मैंने किया कि ओ ये तो कुछ और ही निकला। ये क्या हुआ सरप्राइज। एग्जैक्टली और फिर मैं मामा के पास गई, मामा ना हांडी चला रही थी। हाँ। तो मामा को मैंने बोला मैं शॉक्ड ही हूँ क्योंकि आगे पापा ने कहा इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो रिएक्शन नहीं था तो मैं कहीं ना कहीं खुश भी हो गई थी। मैं किचन में गई हूँ, मामा की हांडी ऐसे रुकी है और मामा ने किया क्या कि बस जो हम इतनी देर से इतना दिनों से चुप planning कर कर रहे रहे थे उसका क्या। लेकिन फिर उन्होंने समझाया काफ़ी ज़्यादा और ऑब्वियसली और उनकी सारी बातें आज तक मुझे याद है और मेरे साथ है। द बाउंड्री दैट ही वांटेड मी टू क्रिएट अराउंड मी इट्स ऑलवेज देयर विद मी। और अभी भी मैं अपने अब्बू से कभी भी बात करूं तो वो एक उनका ना लेक्चर है जो कि हमेशा मिलता है और वो वही एक ही है कि आपने कभी नहीं भूलना कि आपके वैल्यूज़ क्या हैं, मॉरल्स क्या हैं, आपको इजाज़त दी है। बिकॉज आई शिफ्टेड टू कराची, मेरी मामा पहली बार कराची आई हैं। नहीं वाकई यस यस आप तो आई होंगी पहले, मैं पहले आई, काफ़ी देर पहले आई थी। काफी देर पहले आई। अच्छा तो कराची की सड़कें तो अभी भी वैसी हैं। कराची की सड़कों में तो अभी भी कोई चेंज नहीं आया। मुझे नहीं पसंद आई। नहीं कंट्रोवर्सी है, बड़े कराची वाले लोग बड़े तो सेंटी हमारे लाहौर डिफेंस आ जाओ। इंशाल्लाह अगली दफा आएंगी, बन रही है नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। यही कहा जा रहा है, बन रही है। नहीं डिफेंस क्लिफ्टन तो बेहतर हो गया काफी। आप लाहौर से आई हैं? जी, इनको जरा डिफेंस क्लिफ्टन घुमा के ला। मैं क्योंकि ARY आई है तो यहाँ तो जो भी किसी और शहर से हमारे पास गेस्ट आता जंपिंग है, बहुत है, जंपिंग। तो देखिए आप समंदर पे जाएं, ऊंट पे बैठे या ARY अरे आएंगे, जंपिंग एक ही बात है। 19-20 का फर्क है बस। 19-20 का फर्क। तो मैं लाहौर लाहौर है। एक ब्रेक के बाद आते हैं। हाँ जी मानूर कराची में काम कर रही है, एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब आज हम अम्मियों की बात कर रहे हैं। तुम लोगों की बात तो हमने की होगी शो पर, लेकिन ये अम्मियों का शो है तो अब कुछ सवाल तुम लोगों की मदर्स के लिए, ठीक है ना? ओके, पहला सवाल है कि अम्मी गुस्से में क्या अल्फाज सबसे ज़्यादा बोलती हैं? दफा हो जाओ। ऐसे ही सही है? बस इतना ही। और गुस्सा किस बात पर आता है ज़्यादा? गुस्सा किसी भी बात पे आ सकता है। अभी अब तो खैर बड़े हो गए तो अब नहीं आता है। बचपन में ज्यादा आता था कि ये दोपहर में सोती थी अच्छा। और हम कोई शोर वोर करते थे तो फिर होता था मेरे आधे सर में दर्द शुरू हो जाएगी। या हम लोग बाहर क्रिकेट खेल रहे होते थे, मैं और मेरा भाई धूप में खेल रहे हो। ज्यादा। हाँ ये सारे बच्चों का यही होता है धूप में। या फिर ये होता था कि स्कूल से छुट्टी के लिए अगर हम कहते थे, हमारे घर में स्कूल से छुट्टी था कि भाई कोई मजाक ही नहीं है। हाँ तो हम लोगों को पता लगा कि मेरे और मेरे भाई ने कोड क्रैक किया कि सिर्फ बीमार हो ना तो अम्मी खुद ही कह देती कि आज बीमार हो, आज ना जाओ। तो उसने ये करना शुरू किया हर रोज़ सुबह, मामा आज नहीं तबीयत ठीक नहीं है। तो उनको पता लग गया, 1-2 दफ़ा करवाई, तीसरे दिन कहा दफ़ा हो, हर रोज़ ही तेरी तबीयत ख़राब रहती है। और कोई तबीयत ख़राब नहीं है। ये बड़ा पकड़ में आ जाता है। अम्मा अब्बा एक्टिंग पकड़ लेते हैं हर भाई। दूसरे दिन यही होना शुरू हो गया ना कि तबीयत खराब है। मैं कहा अब रोज ही तबीयत खराब है। चीट कोड लगाने की कोशिश की, वो 2 दिन चला, तीसरे दिन का बेटा। हाँ भाई, यहाँ क्या सीन है? यहाँ पे कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि हम बोल नहीं सकते। लेकिन वैसे तो बिकॉज माई मॉम इज़ अ प्योर पंजाबी। अच्छा। तो अक्सर मुझे कहती हैं कि माई निकनेम है सनिया। अच्छा। सो शी कॉल्स मी सनिया, परा हट जा मेरी नज़रों से। नज़रों हाँ, पर आ जा मेरी नजर तो दूर हो जा। हाँ दूर हो जा। मैं कह रही हूँ हुने ना आई मेरे कोल चली थोड़ा जा। मैं फिर मैं खामोश हो जाती हूँ। मैं हाँ। किसी को भी नहीं बुलाती। टॉर्चर करती ये हैं। टॉर्चर इनके लिए हो जाता हम है। लोग ना सामने से अगर गुजर रहे हैं तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, इग्नोर। खाना पकेगा, सब कुछ होगा, लेकिन मामा बात नहीं करेंगे। और मैं तो मामा के तो पाँव में पड़ जाती हूँ, मैं बहुत ड्रामेटिक हूँ। नहीं जाने दूंगी मैं। और मामा का हट जा सनिया। मैं कहता कह रही हूँ। उनको नहीं फर्क पड़ता। अगर उन्हें नहीं माना ना, मामा बताइए मैं कितनी बार ऐसे तो किया हुआ है। कितनी देर में मनती हैं फिर आप?
दूसरे दिन दूसरे एक पूरे दिन आप जो है ना मिनते करवाते भाई कुछ तो असर होगा ना कि भाई लॉक मामा भी करती क्यों हैं अपने आप नाराज को हो रूम रही में। ओ लॉक भी करती फिर है। टीवी की आवाज भी आती है कि अपना चिल कर रही है, टीवी देख अंदर अपनी लाइफ ओके है। लेकिन हमें गिल्ट में सब बच्चे जो होते हैं ना, मामा नाराज हो गए हैं, मामा सारे घर में सारे एक डिस्कस बात- कर रहे होते हैं, मुझे आवाजें आती हैं। हम 5 बच्चे हैं। हाँ। तो 5 के बच्चों के अंदर सब में एक ही होती है, माँ क्या करना है यार, क्या करें, सिर्फ एक टेंशन, मामा बस नहीं दरवाजा खोलो। अच्छा, और ये किस बात पे गुस्सा हो जाती हैं ज्यादा? गुस्सा अगर आप इनके मूड स्विंग्स, माय मॉम इज रियली मूडी, तो अगर इनके मूड स्विंग्स चल रहे हैं और उनको कोई बात समझ, मतलब और देर से उठ के आ रहे हो फॉर एग्जांपल, नाश्ता टाइम पे नहीं कर रहे। बचपन में मैं यूनिफॉर्म अगर नहीं चेंज करती थी क्योंकि मामा को होता था फौरन मुझे दो ताकि मैं धोने के लिए भेजूं, और बस एक दफ़ा तो मामा ने काफ़ी ज़्यादा ना मतलब मुझे डांटा, और वो फिर मामा खुद डांट के मुझे रोने लग गई कि मैंने तो बहुत ज़्यादा पहली बार डांटा है। ज्यादा हो गया। तो बस कपड़े उनको होता है ज़रा नीटनेस, और टाइम से नीचे आओ, टाइम पे आओ, अपना खाना खाओ, जो भी है। मैं तो फारग हूँ, मुझे स्टैंड बाय कर छोड़ते भी एक आती है दूसरी आती है, तो करना तो मैंने ही है ना। मैं इनको किचन में नहीं आने देती थी कि भाई इनके हाथ खराब होंगे, बर्तनों को नहीं हाथ लगाना, ये नहीं करना, मैं खुद ही। तो आप बस बैठ जाओ, मैं ला रही हूँ। तो फिर आपके 5 बच्चे हैं तो 5 बारी बारी आते हैं ना, इकट्ठे नहीं आते। इकट्ठे आएंगे तो लड़ाई। अच्छा, इकट्ठे आए तो लड़ाई। इकट्ठे होते फिर मामा कहती है कट्टे ना आए कर। एक एक करके आते, फिर सारे दिन में हो जाता है। पूरे दिन तक रात तक हो आप तो नाश्ता, दोपहर का खाना, रात के खाने इसी में लगी रहती हूँ। ऐसे ही सेम। मुझे फुर्सत नहीं है। ये मैं पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा मेरा मेकअप में बैठी हूँ, ये तो मैं नहीं, मुझे कहती रहती हैं मामा पोलर चले, ये करे, मैं कहा, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे करके कह रही है दूसरी दफा बैठी हूँ। बेचारी यार। तो ये लोग भी क्या, मतलब ये आपके घर में तो 2 लड़के हैं, लड़कियों की तो शादी हो गई, तो ये लोग भी आपका बहुत टाइम लेते हैं या लड़के अपना काम कर लेते हैं? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा अपना हर चीज़ मैनेज करके रखता है, बल्कि छोटा नहीं करता था पहले। अच्छा। लेकिन इसकी देखा देखी वो भी इतना सुगड़ हो गया है ना, हर चीज़ सुबह उठ के बेड अपना ठीक करेगा, अपनी वार्डरोब। पहले उसका मुझे होता था हर दूसरे दिन मैं ठीक कर रही हूँ, ये देखो कितना गंद मचाया हुआ है, ये किया हुआ है, और ये भी उसको कहता था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वो भी सेम इसकी तरह, ये जब यूनिवर्सिटी था और हॉस्टल में रहे ना, तब इसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का कि बहुत साफ सुथरा हर चीज़ का पहले नहीं करता था। लेकिन जब से हॉस्टल अकेले जब रहा तो फिर उसमें। और छोटा वाला इसकी देखा देखी वो भी माशाल्लाह। तो अब इसका मतलब अकेले जब कराची में रहते तो मुश्किल नहीं होती होगी? नॉट एट ऑल। वो बैचलर वाला अपार्टमेंट तो नहीं लगता कि ये इधर नहीं, बल्कि मैं कल गई हूँ तो मैं देख के हैरान, मैं कहा अहमद इतना साफ सुथरी हर चीज। इधर भी यही हाल है। साफ सुथरा रखा हुआ। मैं कहती हूँ चमक रहा है, वो घर ही नहीं लग रहा है मैं किसी इस तरह आ गई। अच्छा, इसका मतलब है माओ को देख के ये ज्यादा होते हैं। मामा को मुझसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि ना मैं कभी बर्तन धोए ना खाने के पास, मतलब मुझे कोई दूर से ताल्लुक नहीं है। नाउ आई मेक कढ़ाई, हांडी, सब कुछ अब मामा के साथ वीडियो कॉल पे। मामा मेरे साथ किचन का एक स्पॉट है, वहाँ पे मामा और मैं सारे दिन की गॉसिप करते हैं, और साथ में मेरा ना हांडी बन रही होती है। सनिया ये डाल दो, ये कर लो, ये कर लो, सेम सारा मसाले बना के रख ले। बहुत अच्छा बनता है, अच्छा खाना बनाया। और अब मुझे आ गया, माशाल्लाह आ गया। अब मैं बिना वीडियो कॉल के, अब मैं कहती हूँ कि चले हम वैसे बात करते हैं, मुझे आ गया। तो आप क्या करते हो, खाना वाना कैसे खाते हो अब? मैं पहले जब जहाँ पर था वहाँ पर मैं खुद ही बनाता था। अच्छा। और इसी तरह बस सीखा यूट्यूब वगैरह से, और आ गया। लेकिन अब मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे आई हैव हाउस हेल्प, तो वो बना देता है। लेकिन आई नो हाउ टू कुक। चले सुगड़ हो गए बच्चे अकेले रह के। बच्चे सुत तब होते जब अकेला अम्माएं छोड़ती हैं, बहुत जरूरी है। वरना अम्मा लाडला मेरा लाल मेरा जिगर का टुकड़ा कर करके वो सारे जिगर के टुकड़े 40 के भी हो जाते हैं ना, वो जिगर के टुकड़े। नहीं, ये तो आता है तो मैं किचन में कर रही हूँ, आके दोनों मेरे पास किचन में खड़े हो जाते हैं। मामा ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, बर्तन उठाएंगे, सारा मेरे साथ हेल्प करवाते हैं। गुड। बल्कि मेरा जो भांजा है ना, तो इनकी देखा देखी वो भी आ जाएगा किचन में मेरे साथ, वो भी करेगा। उसको मैं कहती
कहती हूँ अपना बिस्तर सुबह ठीक करना है, ये करना है, तो वो कहता है मुझे खाला ने सिखाया हुआ है। वो उसके पेरेंट, मेरी बहन सरगोदा होती है, तो वो लाहौर आया हुआ था पढ़ने। अच्छा अच्छा। तो वो इनकी देखा देखी कि खाला ने कहा हुआ है बिस्तर सुबह उठ के ठीक करना है, ये करना है। मैं इनकी तरह वो इनको करता है कि अहमद भाई ऐसे करते थे। वो कंटेजियस होती है ना चीज़ जो बड़े करें। अच्छा, अम्मी की अपनी एक आदत जिससे वो खुद भी बहुत ज़्यादा चिढ़ती हैं, मतलब एक हर किसी में आदत होती है ना, कोई एक ऐसी आदत जो खुद भी चिढ़ती हैं और भूल जाती हैं भुलक्कड़ बहुत। इसी पे गई हूँ। मैं यहाँ पे गई हूँ मामा। अच्छा, हम दोनों बिल्कुल, मैं अगर मामा कहेंगी ना सनिया इसको कहीं लिख लिया करो, मैंने कहा लिखना भी तो मैं भूल जाती हूँ। तो बिल्कुल मैं और मामा अपना वॉलेट भूल जाएंगी। हम ग्लासेस तो नॉर्मली वैसे ही नॉर्मल है रूटीन का कि ग्लासेस घूम जाएंगी, या फिर कोई चीज मामा कहीं संभाल के रखेंगी ना, वो उनको सबसे ज्यादा इरिटेट करती है, क्योंकि वो जहाँ संभाली है खुद ही रखा है, पता नहीं। पापा मामा की इतनी लड़ाइयाँ हुई है सिर्फ इस वजह से, क्योंकि पापा कहते थे ये पापा ना प्यार से मामा कहते हैं शादो, तो कहते हैं शादो ये ना इम्पोर्टेंट फाइल है, ये गुमनी नहीं चाहिए। वो ही घूमती है। और वो पता नहीं कहाँ संभाल के ज्यादा रखती है। संभाल मामा कहती है फिर मामा कहती है मैनू करने छੱਡ दो। दी है। मामा कहती है मैनू प्रेशर देता ऐ नहीं लभनी। मेरे को करना चाहिए दे दो, मैं चुप करके खुद ही ढूंढूंगी, और मैं ना गुम हो जाती हूँ अपने आप में ना। काम मैं कुछ कर रही हूँ, सोच मेरी किधर होती है, मेरी उधर ही होती है जो चीज़ मैंने ढूंढनी है। तो खाना मैं बना रही हूँ, फिर मैं वो सारा कुछ छोड़ के फिर वो उस चीज़ की तरफ जाती हूँ, हाँ मैंने वहाँ रखा था। एक दफा सॉरी बोलो। एक दफा सोफा में से मामा याद है, सोफा हम लोगों ने पता नहीं उसको कुछ पोर्शन वगैरह करवाना था, चेंज करवाना था, उसमें से हमें कोई एक गट्टी मिली प्रॉपर। पापा ने कोई देना था, बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाने थे पैसे, पैसों की गट्टी मिली प्रॉपर। क्यों मामा ने किसी वो हाउस हेल्प घूम रही थी, मामा ने छुपा दी थी कि बाद में मैं संभाल के रखूंगी। वो वही थी और वो वही थी। मामा कह रही देखा मिल तो गई ना, संभाली बड़ी देर बाद मिली, बड़ी देर बाद काम आ गई ना गड्डी। सरप्राइज। और आप बताएं कौन सी आदत ऐसी है जिससे आप खुद ही चिढ़ती हैं? मुझे नहीं लगता, अम्मी को लगता है मैं परफेक्ट हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खर्च करती हूँ पैसे, बहुत ज़्यादा खुला, मुझे खुला हाथ है बहुत। मेरे दिमाग में ये बात ही है, और मुझे ये नहीं पता था कि इनको अवेयरनेस है इस बात। और ये कहते हैं हमारी मामा जो है ना, बस वो खुला हर चीज़ में, खाने में, हर चीज़ में खुला। एक दफ़ा ऐसे हुआ मेरे साथ, कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं हुआ कि खाना मेरा कम पड़ गया हो। इसके फ्रेंड्स आए नस्ट के, और मुझे था कि अपने हिसाब से मैंने 8 दोस्त थे इसके, मैंने खाना बनाया, और जब वो खाने बैठे मुझे लगे कि आज मेरी बेइज्जती हो जानी है, आज खाना नहीं बचना। मैंने फ्रीज़र में जो कबाब फ्रीज़ हुए वो भी सारा कुछ निकाल लिया, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली, और शुक्र है कि खाना पूरा। मुझे लड़कों का आइडिया नहीं था ना कि लड़के इतना खाएंगे, तो वो फर्स्ट लड़के तो माशाल्लाह वो हॉस्टलाइट बेचारे सालों के भूखे वो आए थे। उन्होंने, मुझे लगे कि आज मेरी बेइज्जती हो जानी है, आज ना खाना, लेकिन मैंने फिर वो जितनी फ्रीज कबाब ये वो मैंने रखे होते चीज़ें वो भी निकाल के सब कुछ, मैंने कहा आज अल्लाह पाक इज़्ज़त बचा ले, बच्चे आए पहली दफ़ा इस तरह सारे, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे लिए नहीं बचा, लेकिन उन्होंने खा लिया पेट। नहीं, आप बताएं तो, लेकिन आपको होता है कि कभी कभार पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं? खुद सबका बजट होता है अपना। हाँ, कभी हो जाता है। ये आपको लगता है कि ये कमजोरी है? ये कमजोरी है मेरे में, पैसे कंट्रोल नहीं कर पाती, बिल्कुल सेल्फ अवेयरनेस है ना। लेकिन मैं एक दिन अम्मी के पास मैं बैठा हुआ, और मैं इनकी ना वो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर उनकी पूरी स्किन केयर पड़ी, और मैं कह रहा हूँ मामा एक्टर मैं हूँ, और मैंने पूरी जिंदगी में इतनी स्किन केयर नहीं खरीदी होगी जितनी आपकी इस टाइम पे इधर पड़ी और उतनी मैं यूज़ नहीं करती, बस ले ली, ऐड देखा ले ली, लेकिन यूज़ क्या बात है। अच्छा, अम्मी को खुश करने का आसान तरीका क्या है? अम्माओं को खुश करने का आसान? मैं मामा को कोई अच्छा प्यारा सा सूट ले दूं, फ्लावर्स दे दूं, तो फ्लावर्स तो हाँ आई एग्री, बस शी लव्स इट। फूल या सोने की चीज है तो फिर तो ओह क्या बात है। क्या बात। फिर सोने पे सुहागा। फिर वो कहेगी मानूर आई लव यू, आई लव यू। लव यू ज्यादा हो जाता है। यहाँ क्या सीन है? लेकिन अम्मा हाँ, को खुश आसान करने तरीका सबसे तो आई थिंक फूल ही है। फूल है, फूल से जरा दिल खुश हो जाता है। लेकिन ये जब मुझे
कॉल करता है ना तो उससे भी मुझे मेरा वो दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है जी, क्योंकि मैं इसको बहुत कम कॉल करती हूँ, मैं करूँ तो ये होता है मामा मैं शूट पे मैं, तो जिस दिन ये फिर इसके पास टाइम होता है ये लंबी कॉल करता है, फिर मैं इसको पूरी अपनी सुनाती हूँ बातें, ये अपनी करता है ऐसे हुआ मामा में, वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी का होता है कि आज इसकी कॉल आई है। क्योंकि अब तो वो है ना थोड़ा दूर हो गए हैं ना, दूर हो गए, तो उसमें तो वाकई ये बात हकीकत है। और ये वैसे भी इतनी अच्छी बातें करता है कि अगर ये पूरा दिन भी करता रहे ना तो मैं इसकी बातों से वो होता है कि बस ये करता रहे बातें। अच्छा। इतनी मुझे होती है खुशी, जिस दिन इसकी कॉल आती है वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा गुजरता है। क्या बात है, क्या बात है भाई। ओके अम्मी का इमोशनल हथियार क्या है? क्या है अम्मी का इमोशनल हथियार? रोती हैं या उदास होती हैं? उदास होके किसी को बुलाती नहीं, चुप करके सैड हो जाती। मतलब नहीं, तुम लोगों का दिल में कुछ होता है अम्मा को लेकर, हम वो लोगों क्या का है ना- उनका इमोशनल हथियार? अगर मामा अगर वो हमसे बात नहीं करी, अगर हम लोग थोड़ा सा भी देख लेंगे ना कि मामा रोने वाली हैं, ये होता है ना, नजर आ रहा है कि शी इज नॉट हैप्पी, आज कुछ मसला है, शी इज अपसेट, तब हमारा पूरा घर अपसाइड डाउन हो जाता है, सन्नाटा हो और इनको ये बात पता होती है कि सारे बच्चे परेशान हो गए, हमारी शक्लों पे लिखा है कि मेरा please मामा मेरा हमें बताएं। एटीट्यूड उधर ही है। मामा को अगर कोई बात बुरी लग गई है तो फिर शी इज गोना क्राई हर हार्ट आउट, लेकिन हमें बहुत ये अच्छी बात है, फिर हम कहते हैं कि ठीक है आप हमें बताएं, फिर डिस्कशन करते हैं, लेकिन ये बात कि बस वो सैड है वो हमसे नहीं बर्दाश्त होता, किसी से भी नहीं। बेसिकली उनको तो रोना ही नहीं पड़ता, सैड भी होती तो तुम लोग के लिए एक गन की तरह है। हम तैयार होकर घूमने लग जाते हैं कि आज क्या करें, फिर हम कोई भी जेस्चर करें तो फिर मान जाती हैं। हाँ। और यहाँ क्या है इमोशनल हथियार? मामा वैसे इतनी वो नहीं है, वैसे शी इज अ स्ट्रांग वुमन, तो रोती नहीं है इतना इजीली। अच्छा। बहुत रेयर होता है कि रोए, लेकिन ये है कि कोई ड्रामे का सीन चल रहा हो ना तो वो, और मेरा छोटा बेटा रो रही है ना वो चेक कर रहा, मामा अब रो रही है ना, और वो वाकई मुझे रोना उस वक्त आ रहा होता है कि ड्रामा देखते हुए ना वैसे, और मैं कई दफ़ा सोच रही थी कोई फौतगी हो जाए मुझे रोना नहीं आएगा, हाय कितनी शर्मिंदगी होगी। लेकिन जब कोई ड्रामा लगे इतना इमोशनल, और ख़ास तौर पे जब इसका रोने का वो मैं एपिसोड नहीं देखती, वो नहीं देखती, वो नहीं देख सकती मैं। इसके पापा भी ऐसे ही करते हैं, जब ये रोने का यहाँ अब्बा रो रहे होते हैं, यहाँ अम्मा रो रही होती है। मैं इधर उधर होती हूँ ऐसे ऐसे कि भाई मुझे नहीं फील हो रहा, हाँ। तो भाई ये मुझे देख के ना ज्यादा करने लग गए कि भाई ये भी रो रही है। यार मुझे तुम्हारे अब्बू को देखना है, वो तुम वीडियो बना के जरूर मैसेज करना। वो ऐड लगा के ना, मेरी नन्ही परी नहीं घर कुछ नहीं। बहुत करते हैं, 4 बेटियां बहुत करते हैं। हाँ। चलो एक है बड़ा दुख है, बड़ी वो है, वो चारों के लिए करते हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा, मतलब हमने आई थिंक वी आर रियली ब्लेस्ड, इवन मामा पापा जिस तरीके से उन्होंने हमारा ब्रॉटअप किया है ऊपर से, और पापा ने खास तौर पे जितना बेटियों को इतना प्यार दिया है, लोग बेटी पैदा कॉन्फिडेंट बेटी नजर आती तो पता चलता है कि पीछे अब्बा है ना, Yes. वो बहुत कॉन्फिडेंस बिल्टी एक्चुअली बेटियों में तब होता है। ओके भाई, अगला सवाल है, अम्मी को किस चीज़ से डर लगता है? किस चीज़ से अम्मा को डर लगता है? मतलब होता है ना, कॉकरोच, छुपकली, चूहा, अंधेरा, ऊंचाई, लिफ्ट में बंद होना, कोई भी ऐसी चीज़। मुझे लगता है मेरी अम्मा सुपर वुमन है। हाँ। वो मतलब एक मैंने आपको इस शो पे भी बताया था कि मामा याद है हम लाहौर में पेस में जा रहे, पेस के अंदर एंटर होते, उस टाइम पे पेस होता था, तो वहाँ पे देवर लाइक फ्यू गाइज जो कि होता है ना अच्छे तरीके से नहीं देख रहे, देवर स्टेयरिंग, तो मामा ने शी पंच द गाय लगा दी। हाँ, और सऊदी अरब में मामा आपका वो फ्रेंड वाला किस्सा। हाँ, वो मेरी दोस्त थी, तो दोपहर को ना मर्द तो सारे चले जाते हैं, औरतें रह जाती हैं घर में, और आज सऊदी आया है, दरवाज़ा खड़काया, उसे नहीं खड़काया नहीं, पीछे बालकनी से ना उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई है, अपना दरवाज़ा खोल के मेरी तरफ आ गई सामने फ्लैट में, शादो में क्या हुआ, लगता है मेरे घर में कोई है। मैंने अपना गंडासा निकाला, वो हाँ जी गंडासा वो निकाला, वो जो किचन में से कोई चीज़ निकाली, बड़ी उस जो टिसाइयों के पास होती है। अच्छा हाँ, सोटी के लिए एक लंबी बड़ी वो बुगदा वो बुगदा जिसे कहते हैं कीमा ना, बनता है। छुरा वो बुगदा कहते हैं उसे। हाँ, गंडासा नहीं कहते उसको, गंडासा नहीं कहते, बुगदा कहते हैं। हाँ अच्छा।
तो वो ले लिया मैंने और मैं कहा चलो, खुद वो पीछे है, उसका घर है, मैं दरवाजे खोल के इधर उधर सारा देख रही, सीधी बालकनी तक गई। मैं कहा तन्नो कोई नहीं है, कहती नहीं है। मैंने सारा उसका खोला, देखा, कुछ भी नहीं, वैसे ही और डरी। बाहर वो खुद खड़ी है, मैं अकेली अंदर जा रही। तो मतलब मैंने कोई चीज ही नहीं देखी जिससे मामा डरती हूँ। टोका कहते हैं हमारी टोका जुबान, कहते हाँ, हैं। हमारी जुबान में टोका कहते अच्छा हैं। अच्छा, तो वो ये नहीं डरती। मैंने अभी तक नहीं देखा ना। छिपकली मैं मार देती, चूहे मैं मार देती हूँ, कॉकरोच मैं मार देती हूँ। भाई अब किचन में है तो औरतें डरेंगी तो कैसे चलेगा। हाँ, तो औरतों को भी थोड़ी सी हिम्मत करनी। वो जो हमारे बड़ा कैन होता है पानी का, मामा अकेले उठा लेती हैं। माशाल्लाह। मामा के उठा के तो बेसिकली ऊपर जो लगा दे। भाई थे ना, वो जूनियर मिस्टर जूनियर लाहौर, बस सारे के सारे बॉडी बिल्डर्स, अभी तक वो सलमान खान की वो तो फैंस इन्होंने भी हैं। उनके वेट्स मुझे लगता है उठा लिए हैं। वो आप क्या करते थे? मार्शल आर्ट्स, वो जो चाइनीज खेलते नहीं है, स्टिक, व्हाट डू यू कॉल इट? उसको कुछ कहते हैं कोई मुझे मार्शल आर्ट्स का ही कुछ है। सो शी यूज्ड टू डू उनके इट, शी यूज्ड टू हैव ऑल ऑफ दोस। उसने टैले तोड़नी, मैंने भी टैले तोड़नी। वो हो तभी तो स्ट्रेंथ आ गई। हाँ जी, ये सही उसने फिर कराटे खेलने, मेरे इधर खलियां वो है मोटे मोटे, हाँ। वो मार मार के ना एक दूसरे को, बहन भाई। अच्छा, कभी इनकी पिटाई हुई है ऐसी इसी तरह? बड़ी एक दफा बता तो रही है, यूनिफॉर्म नहीं उतारा तो वो नहीं बताया कि मारा भी था। इधर तक स्टोरी रोक दी बात आगे। मामा का हाथ भारी अगर थप्पड़ पड़ गया ना, तो फिर तो आपका ये जो आप ऐसा लगेगा कि जॉ हिला है। क्योंकि मामा जो अपने भाइयों के साथ इतनी प्रैक्टिस करके आई हुई है, काफी तगड़ी है। ओए तो ये हाथ ये खौफ बरकरार है। घबराना नहीं है, उठाना है, हर चीज काम करना है, काम से घबराना नहीं है। हाँ। ये है। आपका कोई खौफ डर इनका कुछ है? अम्मा किसी चीज से डरती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जैसे मैं तो बिल्ली आती है, कुत्ता आता है, मैं तो चौकनी मार के ऊपर चढ़ जाती हूँ। चाहे जो मर्जी कर ले। नहीं, हमने तो घर में इतने पेट्स पाले, हमारे घर में एक टाइम पे 7 कुत्ते थे। और हम लोग अम्मी इनको था, वो होता है बड़ों को एक के जी नमाज वगैरह ये इस तरह, बस उसका मुझे होता था कि साथ में पास ना लगे। और फिर एक दिन मेरा छोटा भाई, उन्होंने देखा, ही वाज टॉडलर देन, कोई 1.5-2 साल का होगा, वो क्रॉल करके गया, अपने मुंह से फीडर निकाला और कुत्ते के मुंह में। अगले दिन सुबह हम उठे, सारे कुत्ते गायब। और अम्मी ने क्या चले गए, कहाँ गए, मतलब मुझे तो पता ही नहीं है। वो बाद में पता लगा, अम्मी ने उसी रात वो बाकी हाउस हेल्प वगैरह को कि ये सारे आउट कर दो। लेकिन फिर हमने जब बड़े हो गए, फिर हमने इतने कुत्ते पाले, तो चिल हो गए। और वो छोटा वाला मेरा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ प्यार उसका, और इन दोनों का 6 साल का गैप है। तो मैं कहना तुमने रखा है, अब इसको संभालो भी। तो कहता है आप भी तो दादी लगती है ना, आप भी देख लिया कर। आप भी देख लिया कर, लो मुझे दादी इनकी बना दी। ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अम्मी की अनसेंसर्ड बातें आप सुन रहे हैं अम्मियों की, क्योंकि अम्मियाँ बहुत मासूम होती हैं, कुछ भी बोल देती हैं। अक्सर होता है ना, आपके दोस्त आए हुए हैं, कुछ भी बोल देती है। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे दोस्त आए हुए हैं या आपके दोस्त आए हुए हैं, तो ये पहले ही समझा देती है, अनयूजुअल बात बोल दी हो? मुझे तो ये कह देती है मम्मा जरा, क्योंकि मामा ने करनी होती है लाजमी। और अगर उनको कह भी क्योंकि देंगे मैंने ना कि अपने मामा गिले please, तो किसी से निकालने हैं ना। फिर बिठा के जोश होगी, नहीं ये तो ऐसे करती है। और मेरे फिर साथ साथ तारीफ भी करती है, नहीं बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है। बैलेंस हो जाए ना। बैलेंस हो जाता है। तो लेकिन ये कभी फंसाया है उन्होंने दोस्तों के बीच में? अक्सर कभी कुछ बातें बोल देती हैं जो मैंने इनके साथ सीक्रेट की हुई है। मतलब ये हम दोनों का सीक्रेट है और उसके सामने नहीं करनी। तो मामा के मुंह से वो निकल जाता है, फिर कहेंगी ओहो अच्छा मैं दसना नहीं सी उन्होंने ना दसी। कहती वो मुझे अब वो कहेगी कि मैं मामा ने बता दी, वो फिर दोबारा बताएगी। और फिर मेरी मामा की अक्सर लड़ाई हुई है कि मामा प्लीज़ अगर मैं आपको कुछ बात बताती हूँ, बिकॉज क्योंकि मैं मामा के साथ कोई भी बात करती हूँ, शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो चाहे वो मेरे फ्रेंड्स की बात है या कोई गॉसिप वैसे ही है, चर्पी भी है, एनीथिंग। तो लेकिन अगर मामा के मुंह से वो फिर जब निकल जाती है, और ख़ास तौर पे बहनों के अंदर,
अगर एक बहन के साथ ये लड़ाई हुई है ना, वो नीचे आया है, भाई मैं तो समझाने कि भाई थोड़ा कूल माइंड तो फिर मामा लड़ाई ना करा करो। वो ही बात कि ये बात उसको बुरी लगी, मैंने आके मामा के साथ डिस्कस किया कि मामा आज उसने ये किया है और मुझे नहीं अच्छा लगा, और मैंने डिस्कस किया। मैंने ये नहीं कहा कि आप उसको बता दो, क्योंकि उसको पता लगेगा तो लड़ाई होगी। फिर वो जैसे ही बंदा आएगा, मामा देखेंगे वो बंदा वहाँ से चला गया, फिर उसको वो पूरी बात बता देंगी कि ये हुआ। यहाँ ये कुछ होता है, कुछ गड़बड़े हो जाती है कभी? मामा का वैसे सेंसर इसके जो दोस्त हैं वो आके, एक इसका जो बहुत क्लोज फ्रेंड है, बल्कि मैं कहती हूँ कि तुम दोनों की ना आपस में शादी हो जानी चाहिए। क्लोज फ्रेंड इतने मैं भी अपने बेटे को कहती तौबा। तो वो आके अपनी बातें मेरे साथ शेयर कर रहा होता है। आंटी इस तरह, आंटी ये लड़की देखे कैसी है, आंटी ये कैसे, इसके यानी दोस्त जो हैं उनसे मेरी दोस्त, हाँ वो उस तरह से है कि वो आके कर लेते हैं, जो इसके बहुत क्लोज हैं। हाँ। तो ये नहीं होता कि मैं कोई बात इनकी बता उनको पता ही है सब कुछ। उनको, और इन्होंने पहले ही बताई होती हैं कि ये बातें चल रही हैं हमारे घर में, ये हो रहा है। हाँ, जो करीबी बचपन के दोस्त हैं उनको सब पता है, लेकिन इनका ये है कि अम्मी और मेरी दोनों बहनें और खाला ये गॉस गैंग है। वो बात एक को बताओ और आप जितना मर्जी कह लो कि नहीं बतानी, लेकिन ये चारों को रात तक सबको पहुंचे, क्योंकि इन लोगों ने सबने एक घंटा एक दूसरे से बात करनी है। तो एक घंटे के अंदर आप क्या बातें करोगे? जैसे मैं आई टॉक टू हर 2 times 3 times a week, ये कभी कभार हफ्ते में एक दफा बात होगी, तो वो कोई मीनिंगफुल बात होती है, पूरे हफ्ते का मवाद इकट्ठा हुआ होता है। शूट पे ये हुआ, अम्मी अपना बताएंगी। जब आपने रोज घंटा बात करनी, क्या करोगे? ये बल्कि मैं इसको सारी रिपोर्टें क्या पे पकाया देती आज? हूँ, बहनों की अच्छा, भी ये सब हुआ, सारी मैं इनसे सबकी रिपोर्ट ले लेता हूँ। या मेरी किसी एक से बहन से बात होगी, वो मुझे सबका बता देगी, उसकी लाइफ में ये चल रहा है, उसका ये हो रहा है, तो चलो एक के सुन लिया, अब सबकी पता लग गई, अब अगले से अगले हफ्ते करूंगा। लेकिन जो रोज घंटा बात कर रहे हैं वो फिर अच्छा बताओ। अच्छा, बेटियां कर लेती हैं घंटा बाद, बल्कि वो सेशन मैं पापा से करूँ ना करूँ, मुझे मामा को कॉल करके रोज वो बातें करनी मेरे मियाँ इतने जेलस होते हैं कि मेरी बेटी मुझसे घंटा बात कर लेती है, और वो कहते हैं मुझसे क्यों नहीं करती घंटा बात। मैंने कहा भाई यही होता है, इतनी बातें होती हैं आपस में माँ बेटी की, तो बाप और बेटी की इतनी थोड़ी हो सकती है। बात से बात निकलती और है, क्या? निकलती जाती वो जेलस होता है, कहते हैं ये क्या बात है, बेटियों मुझसे का एक तो घंटा रोज नहीं होता बात है कि करती। फोन करना है, बेटियों ने रोज फोन करना है, और वो ना करे तो मैं कर लेती हूँ। दिन नहीं गुजरता कि आज ऐसा बात है। नहीं हुई, दोनों का फोन लाजमी रोज आता है। ऐसा है। अच्छा भाई, हाँ, अम्मी किसकी बातों पे आसानी से भरोसा कर लेती हैं? किसकी बातों पर आसानी से भरोसा? मेरी अम्मी तो मेरी, हाँ, मैं कहूँगा तुम्हारी। मेरी बड़ी। हाँ, मेरी बड़ी बहन है मेरी, तो उसकी वो अगर वो वैसे भी घर में अगर वो सबसे बड़ी है तो वो कुछ भी कहेंगी, पापा मामा आंखें बंद करके वो सब बातें मानते हैं। मैच्योर भी होते हैं ना, सारे Yes, बड़े होते yes, हैं, तो इसलिए फिर बाकी हम सब की बातों पे कहीं ना कहीं नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। नॉर्मल है, झूठ भी होता है। सही है, झूठ अच्छा, बोल अम्मी सकते हैं। घर के किस काम से चिढ़ती हैं? अक्सर घर में तो सब पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिससे चिढ़ चढ़ती है। किसी को इस्त्री, किसी को कपड़े धोने, या किसी को खाना पकाना, रोटी डालना, कोई भी ऐसा काम। ये तो आप बताएं। किचन में जब आती हैं मैं नीट करके रखती हूँ, ये आती हैं हंडिया का ढकना उठा के डोई रख के चली जाती हैं, बर्तन उधर ये सारा खिला। चिढ़ती हैं। मामा अच्छी बातें भी आप बता सकती हैं, हम कुछ अच्छे ये जिससे चिढ़ क्या रही है वो अच्छा, ये कह रही है, जो अच्छी बातें हैं बहुत अच्छी हैं। अच्छा नहीं, अभी तो अच्छी बातें पूछी नहीं मैंने, तो चिढ़ने वाली बातें पूछी। चिड़ी ये इससे मुझे चिढ़ आती है कि मैं थोड़ा लेकिन थोड़ा साथ खुद कोई ऐसा काम है घर का जिससे आपको चिढ़ चढ़ती है कि मुझे ये नहीं करना भाई, ये तुम लोग कर लो। नहीं, मुझे नहीं, मैं कोई सारा दिन बिजी अपने आप को बिजी रखती हूँ। तो कोई ऐसी नहीं। चिढ़ वाले काम नहीं। आप हैं कोई किसी घर के काम से चिढ़ती हैं? मेरे ख्याल में जो जिनसे चिढ़ती थी होंगी वो तो डेलीगेट कर दिए हैं सब हाउस हेल्प पे। बाकी हाँ, जो शौकिया कुकिंग करती हैं तो बहुत शौक से करती हैं। अच्छा। हाँ, जब मैं आता हूँ जैसे घर तो फिर ये खुद पकाती हैं। बाकी हाँ, नहीं चिढ़ती मेरा नहीं ख्याल। मामा शुरू से ही सर्वेंट थे तो इतना काम करना कोई ही नहीं कोई भी आपके सर पे पड़ा हो काम जिससे आपको ये मुझसे नहीं होगा? जैसे सर्वेंट्स होते हुए भी कभी कभार होता है, जैसे मुझे जो है, मुझे होता है कि खुद ही कर ले, मुझे बोलना ना पड़े, क्योंकि वो जो सर्वेंट्स के पीछे ना पीछे लेके कैमरे लगे हुए मेरे उनके, घर में, तो वो पीछे जाके यहाँ से तुमने इधर पोछा से क्यों नहीं सफाई लगाया? करो, ये मुझे भी बहुत बुरा हाँ, लगता कि है। ये मैंने बात कहा मैं चिक 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 एक दफ़ा बता दो हाँ। कि ये करना है, ये इस तरह। मेरी अब मेड थी किचन वाली, तो उसको मैं रेसिपी दिखा देती थी यूट्यूब पे, कुछ मैं खुद भी बता देती थी ऐसे बनाना है, और वो सेम वैसे बना लेती मैं भी थी। ऐसे ही करती हूँ। हाँ,
मैं जाके एक एक चीज़ तुम्हें बताऊं तो उससे बेहतर मैं खुद ही पका लूं। ऐसे तुमने ये देखो ये है, फिर वो पूछ लेती है बाजी इधर क्या करना है, फिर मैं उसको बता देती हूँ। कई दफ़ा ये होता था कि उसके साथ में किचन में, और वो अब इतनी एक्सपर्ट हो गई कि मैं ये कहती थी अतिया बाजी इतना अच्छा चीज़ ऑमलेट बनाती है, ये चीज़ बनाती है, वो इतनी यानी एक्सपर्ट हो गई हुई थी। क्या बात है भाई। अच्छा अम्मी कहाँ पे पैसे खर्च करके खुश होती हैं? कहाँ पे पैसे खर्च करके ओके भाई ये तो सही जगह मैंने, मतलब कोई गोल्ड की चीज़ ले ली या कोई ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ों पे इन्वेस्ट करके या पैसा खर्च करके एक सुकून मिलता है दिल को। अच्छा हाँ, गोल्ड की चीज़ों पे मामा को लगता है कि ये ज़ाया नहीं हुए, तो उनको लगता है ठीक है इन्वेस्टमेंट है, अच्छी परचेज है, तो वहाँ पे वो खुश रहती हैं कुछ रहता है, बिल्कुल है। कि ये अच्छी चीज़ ली। और कहाँ ऐसा लगता है कि पैसों का ज़ियान हो गया भाई? जब फजूल खर्ची, खाने पे खाना ऑर्डर बाहर से आ रहे हैं, मैं इधर हांडियाँ ये वो, और वो रात को आ रहे हैं बर्गर रेस्टोरेंट में, मेरा सारी अम्मियों की दुखियारी पन है। ये गलत बात है ना, पैसे का फजूल। अच्छा इस आदत की वजह से क्योंकि मामा को बुरा लगता था कि ऑर्डर नहीं करना, क्योंकि घर में हर चीज़ हमारे घर में दाल भी पकेगी, मटन भी पकेगा, चिकन भी पकेगा, तो मतलब सब कुछ बना हुआ है। और क्योंकि अभी लव मीट समहाउ के हम लोग बच्चे नहीं खाते थे, इसलिए मामा ने दालों में भी ना चिकन या मटन डालना शुरू कर दिया। तो चिकन नहीं डालना ना, दाल में भी थोड़ा सा डाल दो। मामा कहती हाँ अब खा लोगे तुम लोग, और हम खा लेते थे। सच्ची बात है, दाल खा लिए थे। हाँ फिर नहीं पहले नहीं खाते थे। तो अब हमें ऑर्डर की, जैसे अभी भी मुझे यहाँ पे, हालांकि मैं अकेली हूँ, अकेले रहती हूँ, लेकिन कभी कोई होता है ना आई कांट कुक, मे बी नहीं टाइम मिला, शूट पे जाना है ये वो, तो मैं अगर ऑर्डर करूँ तो अभी तक वो गिल्ट है, क्योंकि आदत ही नहीं है। आदत नहीं। इसलिए मुझे होता है मुझे घर में मैं आई हूँ ना तो कहती मैं ये मंगवा रही हूँ, मैंने कहा कुछ भी नहीं मंगाना, जो है ना घर में वही खाएंगे। मेरे घर में कुछ नहीं घर में कुछ नहीं है भाई। फिर भी इसने ना वो मंगा के रखा, और आप यकीन करें थोड़ा सा खाया, सीना ऐसे भारी भारी रहा, बाजार का नहीं अच्छा लगता है। आप बताएं भाई कौन से आपको खर्चा करना किस, अगर आप तो खर्चीली हैं लेकिन फिर भी सुकून कहाँ मिलता है? मुझे लगता है ये शॉपaholic है, इनको हर चीज से किक मिलता है, घर की चीजें ले या कोई कपड़े कुछ भी। रिलीज होता है इनका तो दिन में वो अब नानो शी लिव्स विद अस, तो वो भी यही कहती हैं कि मैं कभी घर जाऊंगा ना सारा दिन पार्सल आते रहते हैं, सारा दिन पार्सल आते रहते हैं ऑनलाइन। तो हाँ ऑनलाइन चलता रहता है। लेकिन आई थिंक मुझे सुकून जो मिलता है ना किसी ज़रूरतमंद को मैं दूँ, और ये होता है कि जब वो कुछ को दो ना तो आपको फीलिंग आती है कि नहीं ये नहीं, इसको दे के अच्छा नहीं किया। कुछ को आप जब देते हो ना तो फीलिंग आती है कि इस बंदे के दिल से जो दुआ निकली है ना वो इस तरह की आपको, कभी-कभार हमसे गलत उसकी भी मुझे हो जाते इतनी हैं। खुशी, हाँ उसकी मुझे बहुत खुशी, सेटिस्फेक्शन एक जैसी होती है ना, वो उस तरह से होती है मेरे। क्योंकि आजकल आप ना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हाँ कि आप, कुछ लोग आदतन होते हैं, वो आदतन उनका जरिया यही है। कुछ को आप देते हो ना तो आप अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा दे दिया, 1000 रुपया दे दिया, अच्छा वो आगे से कहेंगे बाजी हुण ए राशन पूरे महीने का पवा दो, तो बंदे को होता है क्यों दे दी इतने, इसको दिए हैं अब इसको, वो खुश नहीं होते। और कुछ को आप थोड़े से दो, वो आपको इतनी दुआएं देंगे कि आपको लगता है कि ये आपने अच्छी जगह पे दी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना वो प्रोफेशनल होते हैं, वो इधर से भी सब वो इतना करें। जरूरतमंद है, लेकिन कुछ लोग जो जो है एक्स्ट्रा वो- करते हैं ना वो होता है कि वो लालच, खुश नहीं होते। हाँ वो कहते हैं और मिल जाए। नहीं, कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं, उनको दिल खुश हो जाता है अगर आप उनको कोई बिजनेस सेट कर दो, छोटी मोटी कोई चीज़ सेट कर दो, वो लाइक भूलते नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, सफ़ेद पोश जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा, अम्मी कहाँ जाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं कि यहाँ का जिक्र करो, चलो भाई पर्स पकड़ा और बाजार। नहीं अब नहीं, अब तो ऑनलाइन आ गई ना, ऑनलाइन हो गया ना, अब जाने बैठे बैठे टक टक और इतना ख्वार हो। लेकिन अब मूवी के लिए भी अच्छा शी लव्स वाचिंग मूवीज, तो हाँ सिनेमा कभी भी, मैं कल जैसे थकी हुई थी, कल ही आई थी, तो मैंने कहा कि मैंने पूरा दिन प्लान किया हुआ था कि पहले हम बीच पे जाएंगे, फिर खाना खाएंगे, अच्छा फिर किया हाँ, हुआ था। तो फिर मूवी नाइट के लिए तो कोई रात 11 बजे वाला शो था। मैंने कहा मामा रात को मूवी, ने कहा सब कुछ एक ही दिन में, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं थके हुए हैं, सुबह 6 बजे उठना है, शो है, हाँ चलेंगे चलेंगे। तो देखो कंपनी मैटर्स अ लॉट ना, तो कंपनी है बेटे की, इतने दिनों बाद साथ अम्मा और बेटा टाइम। तो यहाँ क्या सीन है भाई, कहाँ जाने के लिए हर वक्त तैयार रहती है हम? अच्छा मामा को ना जो मैं चाहती हूँ, और मैं क्योंकि मदर्स डे स्पेशल ही है, तो मैं कहना भी चाहती हूँ उन तमाम औरतों को जो कि बहुत ज़्यादा अपने डोमेस्टिक चोर्स में अपने आप को इतना इन्वॉल्व करती है कि समहाउ
उनको गिल्ट होता है अपने आप को लेजर टाइम देने का। सो आई फील लाइक हमेशा हर माँ को मैरिड लड़कियों को अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। जैसे कि अब मैंने देखा है कि मामा इंजॉयज मैनी पेडी, शी लव्स इट, मतलब वो खुद कहती हैं कि हाँ ठीक है मेरी करवा दो अपॉइंटमेंट, यू नो मैंने सैलून जाना है। सो आई लव दैट अबाउट हर, बिकॉज पहले उनको काफ़ी वही बात है कि मुझे बस काम करना है, नो आई एम बिजी, सो आई टोल्ड हर टाइम नहीं है ये फजूल काम। अभी मैंने कहा नहीं, ये आपने अपने लिए करना है, सब बच्चे सब कुछ कर लेंगे। और ऑब्वियसली बच्चों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अब आप अपने पेरेंट्स पे, खास तौर पे माओं के पास, क्योंकि मामाज जो होती हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, दे डोंट गेट टू गो आउट। तो आप उनको ज़बरदस्त, क्योंकि अब मामा को हम ज़बरदस्ती, अब कराची लाना भी इट वाज अ टास्क। आई टोल्ड देम कि मुझे नहीं पता कि इफ़ माई मॉम वुड एग्री, तो मैंने उनको कहा कि ओके टिकट हो गई है, नाउ यू हैव टू कम, अब आप मुझे नहीं इनकार कर सकती। और पहली दफा आपने अकेले ट्रैवल किया? नहीं, सऊदीया गई थी पहली दफा। सही है फिर तो, इंटरनेशनल 6-7 दफा गई हूँ, ये मेरा 8वां फ्लाइट, ये डोमेस्टिक फ्लाइट अकेले किया। अच्छा, तो अम्मी को अगर आप मतलब अम्मी को अगर एक दिन के लिए वजारत मिले तो वो अपनी क्या तब्दीली लेकर आएंगी? आप लोगों को क्या लगता है अगर इनको पावर दे दी जाए एक दिन के लिए तो ये क्या तब्दीली लेकर आएंगे? बच्चों को सीधा कर यार आप लोगों ने कितना तंग किया है यार। नहीं, बच्चों की वजारत तो आप लोग को मिली हुई है, ये भी वजारत और मिल जाए ना थोड़ी सी। हाँ, तो आप सारे जेंजीज को नहीं सीधा तो ये करने का पापा लोग जो है ना, ये फिर थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं बच्चों को। ना क्या कर इन्हों ना तंग, फिर बच्चे ज्यादा करते हैं। मैं नहीं, थोड़ा सा गाइड करना है, नहीं लाड वो कर रहे होते हैं। हाँ, लाड वो कर देते वो गुड कॉप और बैड मेरा कॉप तो बनना पड़ता है। मेरा गुस्सा सारा खत्म। हाँ, कि भाई ये तो गलत हो गया। और वैसे भी पापा ने अगर कुछ डांटना है, क्योंकि पापा की डांट वाज अ डांट के अच्छा ये अब कोई इंसिडेंट हो गया हमारे घर में। अदरवाइज पापा सिर्फ मामा को कहते थे कि शादो इसको बोलो ये ना करे, ऐसे करे, तो फिर मामा आती थी, फिर वो बैड कॉप बनती थी। फिर पापा के पास जाना तो फिर पापा स्वीट। हाँ, वो गुड यार, ये अच्छी टेक्निक है। वो अपना सारे अब्बा ऐसे ही करते हैं, अम्मा को आगे कर देते हैं। हाँ जी, बेटियों के अब्बा खास तौर पे ऐसे ही होते हैं, बेटियां ने अम्मा को आगे कर तो खुद नहीं समझाते, माँ को गलत यानी के बनवा देते हैं। आपको मिले भाई एक दिन की वजारत तो क्या आप तब्दीली लेकर आएंगी? मुझे मिले अगर वजारत तो मैं ये होगा कि जो सबको एक लेवल पे ले आऊँ। हाँ, गरीब अमीर जो है ना, मुझे उन्हें देख के बड़ा होता है कि बेचारे जो मेड्स आती हैं, हम एसी में सो रहे हैं, उनके घर पंखे भी नहीं है। पिछले दिनों मेरी मेड थी तो वो कहने लगी कि बाजी मेरे बच्चे बाहर सोते हैं और उनके लिए ना पंखा भी नहीं है, और वो रात मैं उनको चादर गीली करके, और मुझे इतना दुख हुआ, मैं कहा तुम पंखा लेके आओ, और मैंने उसको पैसे दिए तो कहती है बाजी मेरे बच्चों की आज ईद थी, इतनी उनको खुशी हुई कि रात वो पंखे के नीचे। तो मैं कहती हूँ काश इस तरह का कुछ हो ना कि सब एक लेवल पे सारे हो जाए, ये गुर्बत और ये अमीरी गरीबी ये सब एक लेवल पे होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हकीकत है, वाकई कितना मज़ा आ जाए, सुकून हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, न्यू टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ ऐसी है जो आपकी अम्मियों से हैंडल नहीं होती? अब इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, मोबाइल हो गया, यूट्यूब हो गया, डिजिटल, इंस्टा, ये वो पोस्टिंग, क्या चीज़ हैंडल नहीं होती अम्माओं से? मतलब अब मामा को बहुत बेसिक आ गया है, जो कि बहुत हम उससे खुश हैं, क्योंकि जैसे फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, मामा की सबसे ज़्यादा, और ऊपर से सुबह सुबह 5 बजे रील्स मामा की, हमें सबको व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मामा की रील्स आती है, ऑल प्लेटफॉर्म्स और वो सेम रील्स। और मामा कहती हैं, लास्ट टाइम अभी 2 दिन पहले मामा ने कहा कि मैं तुम्हें ना, मामा बहुत सारे ना टोटके खाने मुझे भेजती हैं कि ये ट्राई करो। मामा कहती चलो तुम्हें ना व्हाट्सएप पे भेजे हैं, मैंने तुम्हें ना इंस्टाग्राम पे भी भेज दिए, तो अगर तुम वहाँ से इग्नोर करोगे तो वहाँ देखो। यार उनको अच्छा पता है कि जस्ट इन केस वहाँ नहीं देखी तो वहाँ तो कुछ तो देखेंगी। गुड आइडिया यार, मैं तो खाली इंस्टा पे भेजती थी बच्चों को, अब मैं किसी और अच्छा, माँ बाप आजकल, आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट टू दिस और नॉट, लेकिन वाईफाई पहले हम लोगों को होता था ना, वाईफाई बंद हो गया है ये वो, अब सबसे पहले ना मामा की कॉल आती है, वाईफाई नहीं चल रहा, ओ भाई वाईफाई चला दो, ये क्या हुआ है, जरा चेक करना कोई बटन तो नहीं, किसी ने तार तो नहीं खींच दी। और अब पापा मामा रील्स, हाँ ये रील्स मामा बात कर लो।
हाँ हाँ, ये टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल ऑन बोर्ड है, सब आता है इनको। हाँ हाँ। अच्छा, मुझे होता है कि मैं खुद सीखूं, अच्छा, मैं खुद पंगे लेती रहती हूँ कि ये करना है, ये सीखना है, ये किस तरह होगा। हाँ, दूसरों से जो मैं सीखती हूँ वो मुझे इतना नहीं मैं सीख सकती, लेकिन मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मैं खुद सीखूं। सो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं आपके, है ना? वो माँ बाप की बेसिकली असल कहते हैं ना जायदाद, असल जो एसेट्स हैं वो उनकी औलाद होती है। So, आप लोग खुश नसीब माए हैं कि अच्छे बच्चे अल्लाह मियाँ ने आपको दिए हैं, और वो जो सारी मेहनत होती है ना उसका वसूल ही बेसिकली ये होता है कि आपने अच्छे बच्चे पाल दिए, तो ये एक सुकून होता है दिल को। मगर कुछ ऐसे माँ बाप भी होते हैं जिनको इतने अच्छे बच्चे नहीं मिलते और उन्हें तकलीफ़ ही सबसे ज़्यादा अपने बच्चों से मिलती है। तो कुछ कॉलर्स हैं हमारे यहाँ जो कि अपने बच्चों के या बच्चे अपने वालिदैन की शिकवे गिले शिकवे करेंगे। जी, कौन है पहला कॉलर? फातिमा हमारे साथ। हेलो फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी हाँ जी। अस्सलाम फातिमा, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आज मुझे मौका मिला आपके शो में। मैं बड़ी उदास माँ हूँ, एक बड़ा दिल में एक दर्द है जो मैं कभी भी किसी से कहती नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना अपनी औलाद के बारे में एक माँ जो है वो किसी से कुछ कहे। तो अभी आप लोगों को देख रही थी तो अच्छा भी लग रहा था। आप लोगों के बच्चे माशाल्लाह, बच्चे मेरे भी बहुत काबिल है माशाल्लाह। मेरे 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, किसी के भी बच्चे बुरे नहीं होते हैं, लेकिन पता नहीं हालात उनको किस तरह गलत रास्ते पर ले जाते हैं या उनका माइंड चेंज कर देते हैं, और कब ऐसा होता है पता नहीं चलता, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे की परवरिश गलत नहीं करती। तो मेरा बेटा जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी शादी को 2 साल हो गए हैं, और मेरी जो बहू है वो ज़रा रिच फैमिली से थी, हम लोगों में एडजस्ट नहीं हो पाई तो बेटा अलग हो गया था। मैंने खुशी खुशी शादी भी की अपने बेटे की पसंद से। देखा, हर माँ का एक अरमान होता है कि अपने बेटे के लिए ऐसी बहू लाऊंगी वैसी बहू लाऊंगी, लेकिन मैंने जो है ना अपने बच्चे की खुशी में उसकी खुशी को समझा। मैंने अपने बेटे की पसंद से उसकी शादी की। अब बहू जो थोड़ी रिच फैमिली से थी, फिर बेटा चला गया, मैंने जाने भी दिया उनको, हमारे साथ मतलब एडजस्ट होना मुश्किल हो रहा था, तो वो अपने अलग हो गया। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं। अब तकरीबन 2 साल हो गए मेरे बेटे के सेपरेशन को, मतलब हमसे अलग हुए 2 साल हो चुके हैं इसको। और वो बेटा, आप यकीन करें निदा, मेरा वो बेटा जो रात को सोने से पहले ना आधे घंटे मेरे पाँव दबाता था, जब जॉब पर जाता था मुझसे दम करवाता था, और मतलब वो रात को दूध का गिलास देता था कि मम्मा आप ये पिए, आप कमजोर हो जाएंगी। इतना ख्याल, इतना केयर करने वाला बेटा मेरा। आज 2 साल हो गए वो मुझे मतलब अपनी शक्ल नहीं दिखाता, और अभी मुझे पता चला कि वो लोग बाहर शिफ्ट होने वाले हैं, मेरी बहू प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे भी होने वाले हैं। तो क्या पहले मैं अपनी औलाद से महरूम हो गई और अब मैं अपने औलाद की भी औलाद नहीं देख सकूंगी? मतलब मैंने तो अपने बच्चों के लिए सभी कुछ किया। पता है आपको, मेरे हस्बैंड मेरी जवानी में ही जो है ना वो मुझे छोड़कर चले गए थे इस दुनिया से। अपने 5 बच्चे, मैं एक टीचर हूँ, मैंने अपने 5 बच्चे बड़ी मेहनत करके पाले ना, ट्यूशन पढ़ाकर, टीचिंग करके, घरों में जाकर लोगों को होम ट्यूशन देकर। मगर जब बच्चे माँ को छोड़ देते हैं ना तो ये वाला दुख एक माँ से ना बर्दाश्त नहीं होता। बस यही एक दुख है मेरे अंदर जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप जैसी बहुत सारी और माएँ हैं जो ये दर्द बेयर करती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बैलेंस बच्चे रख नहीं पाते। एक्चुअली जब शादी होती है तो शायद लड़के का बहुत बड़ा रोल ये होता है कि उसको बैलेंस दोनों के दरमियान रखना पड़ता है। पता नहीं उन लड़कों को आता भी नहीं है, पहली दफ़ा उनके ऊपर ये चीज़ होती है। कोई तो टेक्निक होगी, आई डोंट नो। तभी तो कहते हैं ना कि मैं भी पता नहीं कहाँ सुन रही थी, समझ रही थी कि कहीं मैं पढ़ रही थी कि माँ बाप जो हैं वो बच्चे का भला चाहते हैं
तो वो कहते हैं कि पता नहीं बाहर वाली आएगी तो कैसी होगी, तो चलो अच्छा फुप्पो की बेटी से कर लो या खाला की बेटी से कर लो, वो इसीलिए राय दे रहे होते हैं कि वो तो देखी भाली लड़कियां हैं। सो ऐसा नहीं होता कि लेकिन जिसने चेंज होना है वो अपनी देखी भाली भी वो कर जाती हैं। वो ये नहीं कि आपकी देखी भाली वो नहीं करेगी, जिसने करना है वो सास भी कर लेती है, बहू भी कर लेती है। वो कहते हैं जी खाला से कर दो रिश्ता, कई खाला से करते खाला हैं की बेटी और का, खाला वो चेंज हो जाती है सास बन के। कई अपनी भांजियां लेके आती हैं, भांजी चेंज हो जाती है। ये नहीं होता इसमें कि इसका क्या हाल है, मतलब ये चीज़ अच्छा नहीं लगता कि ये चीज़ होती है और फिर इतनी तकलीफ माँ को भी मिलती है। कितना स्पेस माँ को देना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है ऐसा कि माँ को बहू को कितनी स्पेस देनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। आपको एक लड़की आई है, पहले आप उसको देखो, उसको स्पेस दो, आहिस्ता आहिस्ता उसको प्यार से अपने घर के माहौल में ढालो, प्यार से करो। ये नहीं आते ही उस पर सारा बर्डन डाल दो कि तुमने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी। आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके आओ और स्पेस दो। हर वक्त बच्चों को कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। और सासें ये करती हैं, आते ही बहू आई है, अब तुम बेटे का सारा काम तुमने करना है। पहले जो नाश्ता बना के, अच्छा वो अगर सोई है, उसकी तबीयत नहीं ठीक, आप पहले भी तो नाश्ता बना के दे रही थी बेटे को, आप अगर दे दोगे तो वो बेटा तो आपका वही है ना। तो आप आते ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अब तुमने इसका हर काम करना है। आपका रिश्ता बेटे से ख़त्म हो गया कि अब आप उसका रिश्ता रह गया। फिर आप ये डिज़र्व करते हो ना कि बेटा अगर बहू को सौंप दिए अब सारे काम तुम करो, तो फिर बेटा भी वो बहू सारा वही करेगी कि जी अब मैं सारा काम इसका मतलब कर कि रही हूँ। जैसे वो बहू से ज़ाहिर है कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो आज मिलते नहीं है माँ से, तो वो बात उस नहज तक पहुँचाए ही नहीं। एक इज्जत का जो एक बारीक लाइन है वो बरकरार रखें ताकि ऐसी चीज़ हो ही दोनों ना। साइड पे रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप बहू को रिस्पेक्ट दें और वो आपको फिर रिस्पेक्ट मेरे ख्याल में तो देगी। कोई बहुत ही मेरे ख्याल में कोई बहुत ही एक्स्ट्रा होगी जो करेगी आपको इस तरह कि आप उसको प्यार कर रहे हो और आप रिस्पेक्ट भी दे रहे हो और फिर वो आपको आगे से बदतमीजी करे या बहुत नेगेटिव फिर तो कोई होगी। कोई आम तौर पे इस तरह नहीं होता कि बिल्कुल ही जैसे अब वो उनका बच्चा होने वाला है और वो बिल्कुल ही कतई ताल्लुक कर लिया है, और ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, तो वो उस नहज तक ही मेरा ख्याल से ना पहुंचाएं। एंड आई ऑल्सो बिलीव आजकल जो लड़कियां हैं उनकी ना उनके अंदर पेशेंस और एक्सेप्टेंस नहीं रही। सो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम लाइफ उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। तो वो जो एक पहले होता था, हालांकि ऑब्वियसली मैं भी इसी दौर में शादी भी होनी है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप इस माइंडसेट से जाओ पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि दिस फैमिली इज गोइंग टू बी माय फैमिली, तो फिर आप ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करते हो एडजस्टमेंट्स को, चेंजेस को। लेकिन अब ना हर चीज़ लोगों को चाहिए कि वो पहले दिन में ही वो फिक्स्ड हो, मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिले, ऐसा नहीं। थोड़ा सा उनको टाइम दो, थोड़ा सा आप मेरा अपना घर हो, मैं उसको खुद सजाऊं। खास तौर पे ये कि आप जाते इधर आप पहले ही बात कर लो कि यू डोंट वांट टू बी इन अ जॉइंट फैमिली और आपने अलहदा रहना है अपने शौहर के साथ, लेकिन आप जाकर आप लड़की के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हो कि वो भी लड़का भी प्रिपेयर्ड नहीं है और माँ तो वैसे भी प्रिपेयर्ड नहीं है। और माँओं के लिए मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने बेटों को लेट गो एट टाइम्स नहीं कर पाती, बिकॉज ठीक है उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, वो उन्हीं की औलाद रहेगी। दूसरा एक और इन्होंने कहा इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। जब कभी कभार हस्बैंड्स एक सही टाइम पर आपके साथ नहीं होते तो आप वो सारा इमोशंस जो है वो आप अपने बेटे के साथ एग्जैक्टली, तो वो फिर आप जो वो ही तलाश कर रही होती हैं बेसिकली कि आपका पार्टनर नहीं है तो आप हर चीज़ अपने बेटे से शेयर कर रही होती हैं। बहुत पॉजेसिव हो जाती हैं ऐसी माएँ, जिसकी वजह से जो बेटे होते हैं वो कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है वो ठीक भी है कि वो इरिटेट होते हैं कि ठीक है आई हैव माई ओन लाइफ, माई ओन वाइफ, मेरी अपनी फैमिली मैंने शुरू करनी है, लेकिन फिर माओं को भी वहाँ पर बैलेंस क्रिएट करना है, नहीं तो वो अपना बेटा भी खो देंगी। ऐसा ही, और शायद इनके साथ ऐसा ही हुआ है। तो ये वो होता है ना, सासों को भी पता नहीं होता कि उन्होंने कैसे रिएक्ट करना है। पहले घर में अगर शादी होती है तो उनको नहीं समझ आता, दूसरे तीसरे बच्चे में शायद उनको थोड़ा सा समझ आ जाता है। तो वही वाली बात है कि कोई ऐसा एक बारीक लाइन है इज्जत की, वो नहीं ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी कॉलर कौन है हमारे पास? मरियम, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मरियम बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र जी। मरियम, मैंने अपनी बेटी के सिलसिले में बात करनी थी क्योंकि हमारे वो टीन्स में आप आई हैं तो उनको जाहिर सी बात है कि हम लोग के बीइंग एज ए मदर जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो जब वो टीन्स में आई हैं तो वो बस अपनी मनमानी बहुत करती हैं और बहुत ज़्यादा जिद करती हैं। कोई बात उनको समझाऊँ तो बहुत ज़्यादा हर्ट मुझे करती हैं, आगे से रिस्पॉन्सिव नहीं है। मतलब मैं कुछ भी कहती रहूँ तो वो कोई बात सुनती नहीं है मेरी ना। तो मेरा ये मसला है, ये मैं बड़ी परेशान हूँ इस सिलसिले को लेके कि कल भी जैसे मदर्स डे था तो वो एक इमोशनली हम लोग इस चीज़ से मतलब लिंक करते हैं कि कोई हमें विश करे या कोई भी, तो उन्होंने वो भी उनके अंदर नहीं है कि वो इस चीज़ को जो है ना इसका इजहार कर सकें प्रॉपर तरीके से। प्लस ये कि वो मुझे मेरा दिल इतना दुखाती है कि मैं उनको कोई बात कहूँ तो वो बिल्कुल इग्नोर कर देती है मेरी किसी भी बात को लेके। इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं। चिड़चिड़ापन। कितने साल की हैं वो? 18 ईयर्स की, बस 18 ईयर्स की होने वाली है जी। टीनेज बहुत अजीब, खतरनाक चीज़ इस है। एज में तो बहुत ज़्यादा बच्चों को आपको डिफरेंट वे में जाके ट्रीट करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि उनके बच्चे हार्मोन्स हाथ- भी होते हैं ना बदल, उनकी अपनी बॉडी में भी इतने बदलाव आ रहे होते हैं, उनको खुद नहीं समझ आ रहा होता वो इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं। बहुत सारे और डर, हाइपर हो वसवसे। रहे होते हैं इस एज में, बहुत हाइपर होते हैं बच्चे। कि पाबंदी ना लगाएं और वो एकदम समझे अडल्ट हो रहे होते हैं ना। अब इनको 2 साल वेट कर लें। हाँ, ये तो सब बच्चे ये इस एज में 18 में 7 में ये सारे ऐसे ही करते हैं। तो थोड़ा सा आप भी कूल रहे, उसको मौका दें, कैसे टैकल करना चाहिए प्यार इनको? से करें, प्यार से मोहब्बत से, और थोड़ा सा उसकी बातें जो बुरी हैं उसको थोड़ा सा इग्नोर करें। हाँ। और और उसे फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करें। और इस एज में ना आप फ्रेंड्स की तरह बच्चों को ट्रीट करें, उनके साथ आप उनके लेवल पे जाके उनसे बात करें कि प्रॉब्लम क्या है। वो पूछें उससे, हो सकता है दोस्ती बेटियों की ज़्यादा होती है, माओं से हर बात शेयर करती हैं। आप उसको समझो कि मेरी दोस्त है, उससे पूछो क्या वजह है, क्या कोई प्रॉब्लम है, मेरे से शेयर करो, मैं हो सकता है सॉल्व करूं तो शायद ठीक हो जाए। हाँ। मतलब एक कंफर्ट लेवल। सूदिंग। एक माँ एक ज़माने में बड़ी सख्त हुई हुई होती है, तो उस वक्त माँ को थोड़ा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है कि उस वक्त सख्ती नहीं चलेगी बेसिकली, है ना। लाइट उस वक्त प्यार और मोहब्बत और उसको दोस्ती समझो, उसकी सोच को देखो, क्या ये अपने आप उसके को लेवल करना पे आप चाह- जाके एक फ्रेंड की तरह उसको उससे पूछो कि बेटा मसला क्या है, आपको बताओ तो सही कोई है, क्या बात है मेरी बुरी है या मैं आप पे सख्ती कर रही हूँ, क्या बात है। हाँ, तो जो अगर फिर मैं अपने आप को चेंज करूँगी, मैं अपनी जो मेरा रवैया है वो मैं चेंज करूँगी ताकि उसको अपने सही ला सकूँ। बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और बहुत हंसाया। आप बहुत फनी हैं, आपने हम सबको बहुत हंसाया। सो माओ के दम से एक्चुअली घर में रौनक होती है। और आप ये बात उनसे, मैं ये जो 18 साल की बच्ची है मैं उनको कह रही हूँ ख़ास तौर पे, और उन जैसी बहुत सारे बच्चों को कि जब माएँ नहीं होती ना, उफ ऐसी कदर होती है। एक एक चीज़ फ्लैशबैक बन के याद आती है कि जब कभी हम 17-18 साल के थे, हमने अम्मा को कहा होगा, वो पलट के वापस आती है। सो माओ से प्यार करें, माओ की कदर करें, और वो मोहब्बत, वो टाइम जो उनको चाहिए होता है ना, वो उसकी हकदार हैं। फ़र्ज़ समझ के वो टाइम उन्हें दें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस तक मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ कंसल्टेंट नेचुरोपैथ CEO ऑफ नेचुरलाइज ब्रांड से हैं डॉक्टर बिल्किस शेख। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बताइए भाई, क्या नेचुरलाइज की, नेचुरलाइज तो अब हमारे लिए एक वो पुरानी वाली ब्रांड हो गई ना, जब से माशाल्लाह बिल्कुल कितने माशाल्लाह सालों 20 से? साल से ज़्यादा हो माशाल्लाह, गया है। 20 साल से लोगों का एतमाद। माशाल्लाह। तो अब नेचुरलाइज की क्या नई प्रोडक्ट्स आप लेकर आएंगे डॉक्टर बिल्किस? जी, नेचुरलाइज ने अब पिगमेंटेशन है, एंटी पिगमेंटेशन, क्योंकि पिगमेंटेशन के लिए क्योंकि हम रिसर्च में रहते हैं, तो जो साइंस प्रूफ करती है हर्ब्स को, तो वो हम आपके सामने प्रोडक्ट बना के लाते हैं। तो एंटी पिगमेंटेशन में जो है, ये हम इसका पूरा वो लेकर आए हैं,
पूरा पैकेज पूरा पैकेज है। इसमें इंटेंस प्रो, ये क्या अच्छा। करता है आपके डल स्किन को, इसमें है क्या क्या पिगमेंटेशन चीज़ें? इसमें है थायमिडोल, नहीं जैसे सीरम है, पूरा सीरम पैकेज है में फेस और वॉश उसके है। साथ फेस वॉश है, उसके साथ क्रीम है। अच्छा, एक दिन रात को और सीरम इससे क्या लगा, होता है स्किन? इससे स्किन आपकी ग्लो करती है, आपके जो पिगमेंटेशन है वो स्लो एंड ग्रेजुअली ख़त्म होता है। अच्छा, डार्क स्पॉट्स ख़त्म होते हैं, डल स्किन ख़त्म होती है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट हमने इस्तेमाल किया है थायमिडोल, इसको आप लोग सर्च कर सकते हैं। ये नया जो है इसमें, इसके साथ इसमें हमने B1, B5 और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये आपके स्किन को हार्श किए बगैर आपके स्किन से पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में आपकी मदद करती है। ज़बरदस्त। तो ये आपने पूरा पैकेज एक पूरा लेकर जी, आई। इसके साथ हमारा सन ब्लॉक है। अच्छा। इसके साथ जो है सन ब्लॉक और से भी सब चीज़ें वाकिफ हैं है। जी basically। बिल्कुल, सन ब्लॉक है, वो आप लगाएं, क्योंकि सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो फिर जाहिर सी फायदा बात नहीं है, होगा फायदा नहीं। पिगमेंटेशन पे। हाँ, तो अच्छा, इसका तरीका क्या है लगाने का, क्या किस तरह देखिए, लगाएं? एक दिन रात को सोने से पहले सीरम लगाएं, एक दिन रात सोने से पहले आप क्रीम लगाएं, क्योंकि स्किन रिजीम जब भी आप Alternative। करें ऑल्टरनेट डे करें, और डे में आपने जो है सन ब्लॉक लगाना। तो सीरम और क्रीम एक साथ नहीं लगा सकते? नहीं, सीरम और क्रीम साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ठीक है ना। तो ये आप सीरम और एक दिन आप क्रीम लगाएं। हाँ। और जो है आप देखेंगे कि आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि देखिए नेचुरल चीज़ों पे काम करता है, वो ये नहीं दावा करता है कि 14 दिन में आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी। और इनके साथ फिर मैंने जो है नेचुरल ग्लो बनाया। ये क्या है? ये इंटरनली आपको ग्लो करेगा। इसमें पिस्ता, संदल, अनार के फूल, मिश्री, ये खाने की बादाम, चीज़ें जी ये थी? खाने की चीज़ है। तो ये कैसे खाते हैं? ये एक साशे जो है आप दूध में डाल के, शरबत में डाल के बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। ये आपके लीवर से मेलानिन की जो ज़्यादा हो रही होती है, या ये आपके लीवर की हेल्प करता है आपको ग्लोई, शाइनी और लीवर को डिटॉक्स करने के लिए। तो मैंने जो है, हमारे पास क्योंकि पिस्ता एक्सट्रैक्ट नहीं होता था, और वैसे भी नेचुरल चीज़ों में आपको पता है थोड़े से कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो इसलिए हम इसको ले आए हैं साशों में। खोलें, इस्तेमाल करें, इजी टू यूज़, और हर उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल फीमेल सब इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। और ये अच्छा है, आपने घोला और पी लिया। और इसका जायका timing भी क्या है? बहुत अच्छा है। आप नाश्ते के बाद दे सकते हैं, Okay। आप बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, हाँ। ताकत के लिए दे सकते हैं, क्योंकि मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिया। Exactly। इसमें संदल है, इसमें पिस्ता है, इसमें बादाम है, हाँ। और इसमें जो है मिश्री है, अनार के फूल हैं। तो ये सारी चीज़ें, और सीबकथॉर्न है, मल्टीविटामिन के तौर पे हमने इसमें सीबकथॉर्न ऐड किया है। ओके। तो ये सारा इंग्रेडिएंट मिलके आपको ताकत भी देता है और ग्लो भी देता है। हाँ, अच्छा, अब आ जाते हैं एंटी एजिंग की तरफ। जी, एज एक्सपर्टीज़ लेकर आए हैं। इसमें जो है पेप्टाइड्स हैं। अच्छा। क्योंकि दुनिया जो है पेप्टाइड्स की तरफ जा रही है। आप कोई भी स्किन रिजीम करते हो, आप कोई भी ट्रीटमेंट्स आपने कराए हो, आप चाहते हो कि आपके ट्रीटमेंट्स प्रोलॉन्ग रहें, आपके ट्रीटमेंट्स बार बार आपको नहीं कराना पड़े, तो उसके लिए इंटरनली, जैसे मैंने आपको नेचुरल ग्लो बताया वो, और साथ में जो है ना आप हमारे एज एक्सपर्टीज़ यूज़ करते हैं, वो भी वैसा ही है कि आपने सीरम एक दिन लगाना है, एक दिन आपने क्रीम लगाना है, और फेस वॉश। ओके, सही है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा मेथाट्रेक्सल 3000 है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पेनिट्रेट स्किन में कितनी अच्छी तरह होता है, और रिंकल्स को। और अगर आप रिंकल्स से बचना चाहते हैं तो आप इसको जैसे 25 साल के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको पिगमेंटेशन भी है और एजिंग भी है, तो मैं कहती हूँ एक दिन ये लगाएं, एक दिन वो लगाएं। हाँ। तो अपना इस तरह बैलेंस कर लें। ओके, ये तो अच्छी चीज़ हो जाएगी फिर। अच्छा, अब नेचुरल वुमन के बारे में, वो क्या चीज़ है? देखिए, नेचुरल वुमन मैंने बनाया है क्योंकि हमारे यहाँ लेट शादियाँ हो रही हैं। तो लेट शादियाँ होने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, और वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जाहिर सी बात है उनका AMH, FSH, ये सारी एंटीमोरल हार्मोन्स जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर उनका जो गोल होता है शादी के बाद के बेबी हो, तो उसकी वजह से जो है ना उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप एज अ अल्टरनेट, इसमें मैं आपको बताऊं क्या क्या है नेचुरल वुमेन में। इसमें जो है मक्का रूट है, शितावरी है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो बैलेंस करके इसमें डाला हुआ है। आप जो है इसको इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से क्या, इसमें घोखरू है, इसमें बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं। तो ये जो कब मैं आप पीना लोगों को- चाहिए? ये अगर 30+ हैं
तो फिर 2 साशे, एक सुबह एक शाम। ओके, और खाने से पहले, खाने के बाद पिए। बेहतरीन है, हार्मोन को बैलेंस रखता है और जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, क्योंकि देखिए हार्मोन कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो आपके हार्मोन्स ख़राब होते हैं, तो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में और कॉर्टिसोल लेवल को जो है मतलब कि कम करने में, क्योंकि आपका मूड स्विंग होता है, ये आपके मूड को भी सही रखता है। ओके, अच्छा, आपका जो ये सीरम है जी, एंटी पिगमेंटेशन सीरम, जी, ये हाइपर पिगमेंटेशन में या मेलाज़मा में, हाइपर पिगमेंटेशन में, अगर आपको धूप की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है तो आप लगा सकते हैं। उसके साथ हमारी और भी चीज़ें, जैसे बच्चों को आप नहीं इस तरह की चीज़ें लगाना चाहें तो अर्कियात, फूलों के अर्कियात से बने हुए हमारा जो है ना फेस स्प्रे है वो आप कर सकते हैं, ठंडा करके। अर्के गुलाब, कैमोमाइल, हर चीज़ इसमें हमने शामिल की जो आपके स्किन को और बेबी स्किन को सही रखने में, क्योंकि बच्चियां स्कूल जाती हैं तो हम अपना सन ब्लॉक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा जो है सेल होता है। उसके साथ फिर हम कहते हैं कि स्किन को फ्रेश करने के लिए ये लगाएं। फिर हमारा ग्लो बूस्टर है, सबके इंग्रेडिएंट अलग है। फिर विटामिन सी, ग्लो एंड शाइन हमारा विटामिन सी है। फिर हमारा ग्लोइंग क्रीम है। सारी इनकी चीज़ें अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। कहाँ से खरीद सकते हैं नेचुरलाइज की चीज़ें हम? जी, आप हमारी वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं, आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप ले सकते हैं। क्लिनिक की टाइमिंग्स भी बता दें और किधर किधर? जी, मंडे और ट्यूसडे में डिफेंस में होती हूँ 6 to 7, और बाकी जो है मैं गुलशन में होती हूँ मंडे टू थर्सडे एंड सैटरडे। और इस्लामाबाद में भी एक क्लिनिक है, लाहौर का अभी बंद किया हुआ है लेकिन इंशाल्लाह खोल लेंगे। हाँ, तो और फिर सदर में सिर्फ संडे को होती हूँ। जुम्मा में छुट्टी करती हूँ। जुम्मा में छुट्टी करती हूँ, लेकिन क्योंकि उस वक्त मुझे ऑयल्स बनाने होते हैं, चीज़ें करनी होती हैं, नमाज पढ़ना होता है, सुकून से घर को देखना होता है। तो वो छुट्टी भी छुट्टी नहीं होती? वो छुट्टी नहीं होती है। मैं समझती हूँ कि ख़वातीन की कभी छुट्टी नहीं होती है। तो डिस्काउंट क्या लेकर आई हैं आप पब्लिक के लिए? बिल्कुल डिस्काउंट लेकर आए हैं। वैसे हमारी ये 2 प्रोडक्ट्स जो हैं ये तो प्री बुकिंग में ही पूरी हो गई हैं, क्योंकि हमारी प्री बुकिंग चल रही थी। लेकिन ज़ाहिर में एयरवाई में आई हूँ, अपने घर आई हूँ, तो अपने घर में अपने मेहमानों को मैं कैसे वो कर सकती हूँ। आप सब के लिए 15% ऑफ है मेरी ब्रांड की हर चीज़ पर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई, ये तो कमाल हो गया। और आपकी वेबसाइट पे जाके या फिर कॉल करके लोग ले सकते हैं? कॉल करके ले सकते हैं। अभी देखिए हमारा हेयर का तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, नेचुरलाइज जा रहा है मनी बैक गारंटी पे, कि हम आपको, अगर हम आपकी स्किन को ग्लो नहीं कर सके, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत है, अगर आपने वो नहीं लगाया, वो हार्मोनल वो जो स्टेरॉयडल क्रीम, तो हम कहते हैं कि आपके स्किन को हम बेहतर कर सकते हैं अगर आप ट्रीटमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल कराएं, और टाइम जो है 3 to 6 मंथ का है। उस पर हम आपको मनी बैक गारंटी देते हैं। जैसे मैं टूथ पाउडर नहीं लाई हूँ अपना पर्ल वाइट, उस पर भी हम मनी बैक गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपके दांत सफ़ेद नहीं होते तो आप ऐसे वापस लें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस। तो जनाब, ये था हमारा आज का शो। सारी माओं को एक दफ़ा फिर बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, और अल्लाह मियां उनको हमेशा सेहत के साथ हमारे सरों पे सलामत रखे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।